देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दोबारा से इस बार देखेंगे, ठीक है। पहले भी देख चुके हैं, रिवर्स हम लोग जब पढ़ रहे थे तभी भी हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखे थे, लेकिन अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस पर। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाया है, इसको भी नेमिंग करेंगे। ये है आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो नदी आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपका हुगली नदी है। हुगली नदी के यहाँ पे एक और इसका ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है अजय, अजय ट्रिब्यूटरी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे मेन सारे रिवर्स पे, ठीक है। ये आपका दामोदर रिवर, दिस होल रिवर इज दामोदर, ठीक है। तो ये दामोदर रिवर में आपका यहाँ पे जो ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है, ये आपका बाराकार है, बाराकार रिवर। तो ये भी ट्रिब्यूटरी ऑफ आपका दामोदर है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका ये एक और ट्रिब्यूटरी है, इसे कोनार कहते हैं, कोनार। कोनार इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। तो कोनार में आपका कोनार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यहाँ पे नंबर 1। तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखा, कोनार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कोनार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाराकार जो रिवर है उस पर 2 है आपके यहाँ पे। आप ये है तलैया, सॉरी ये है आपका मैथान, मैथान MAITHON, ये आपका मैथान रिवर है। एंड दिस रिवर इज आपका तिलैया रिवर, TILAIYA, तिलैया रिवर और मैथान रिवर हो गया, सॉरी। तो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। 2 और 3 देख लिया हमने। 2 इज क्या, मैथान, और 3 इज आपका तलैया। कोनार भी देख लिया हमने। अच्छा, इसके अलावा आपके फिर ये आपका ये पूरा जो आपका नदी है ये आपका ज्वाइन हो जाता है हुगली नदी को, ठीक है। और भी नीचे इसका एक और ट्रिब्यूटरी है ऑफ हुगली, आप देख सकते हैं, दिस इज कंसाबाटी, दिस इज कंसाबाटी, कंसाबाटी रिवर। उसके ऊपर आपका कंसाबाटी डैम है, कंसाबाटी डैम, कंसाबाटी, ये नंबर 5, ठीक है। या नंबर 5, नंबर 5 इज कंसाबाटी। नंबर 4 कौन सा है, नंबर 4 ये है आपका पांचेट, PANCHET, पांचेट जो आपका है, दिस इज पांचेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो ऑन दामोदर। इसके अलावा ये सारे जो रिवर्स के नाम है, इसका नाम है द्वारकेश्वर रिवर, इसका नाम है शीलाबाटी रिवर, इसका बात है कंसाबाटी रिवर हमने देखा, ठीक है। फिर आपका ये रूपनारायण रिवर है, ठीक है। ये सारे रिवर्स के नाम है। ये आपका कालिया घाट, कालिया घाई, कालिया घाई रिवर। तो ये सारे आपके रिवर्स हैं और ऑफ दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 2 सिटीज भी आप देख रहे हैं, इसको मैंने नाम दिया C1 C2। C1 क्या है, C1 इज द सिटी ऑफ धनबाद, ठीक है, धनबाद। धनबाद के चारों तरफ आप देख रहे हैं आपकी बाराकार नदी है और पूरा दामोदर नदी है धनबाद के आसपास है। और C2 इज बर्धमान, बर्धमान, बर्धमान रिवर, सॉरी बर्धमान सिटी, ठीक है, बर्धमान सिटी C2 है। अच्छा, ये जो कोनार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सी सिटी के पास है, दिस इज ये जो कोनार वाला जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, दिस इज नियर हजारीबाग, हजारीबाग सिटी के पास आपका है कोनार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका कब बना था, दिस वाज फॉर्म कंस्ट्रक्टेड इन 1955, 1955 कंस्ट्रक्ट होता है कोनार हाइड्रोइलेक्ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैथान, ठीक है। मैथान कब कंस्ट्रक्ट होता है, 1955 ना, ये 57, 2 साल बाद आपका मैथान होता है। कोनार के बाद आपका फिर मैथान होता है 1950। तो ये दामोदर रिवर पे एक बैराज बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने एक बैराज बनाया हुआ है, ठीक है। कहाँ पे बनाया, बैराज बनाया आपका दुर्गापुर में, ठीक है। दुर्गापुर में हम लोग बैराज बनाते हैं और इरिगेशन का काम लेते हैं। तो इरिगेशन पर्पज से कौन कौन से सिटीज को इरिगेट करता है ये, तो जो कैनाल है वो करता है हावड़ा, हुगली और बर्धमान। हुगली एक सिटी भी है, हावड़ा, हुगली और जो बर्धमान है, इन 3 सिटीज को एलिगेट भी करता है दुर्गापुर बैराज से पानी लेकर, ठीक है। दुर्गापुर बैराज कहाँ पे बना हुआ है, ये आपका ऑब्वियसली दामोदर रिवर के ऊपर ही बना हुआ है दुर्गापुर बैराज। तो इसके अलावा आपका ये तिलैया है, तिलैया कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, तो ये करता है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आपका तिलैया डैम है उसके पास। अच्छा, दामोदर की दिक्कत है, दामोदर जब स्टार्ट होता है, निकलता है, तो यहाँ पे इसका स्पीड होता है फास्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तेजी से मूव करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये आपके हुगली को ज्वाइन करने को आता है, उस समय जब वो बंगाल में एंटर करता है, उसके बाद से इसका मूवमेंट काफी स्लो हो जाता है। मूवमेंट अगर काफी स्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से फ्लड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, फ्लड्स की दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो इसलिए काफी ज्यादा फ्लड्स देखने को मिलता है आपका बंगाल रीजन में, और इसी कारण आपको दामोदर को बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल,
ठीक है, याद रखिए सौरव ऑफ बंगाल बोला जाता है दामोदर को। ठीक है, आई होप इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा, अब ये क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं और इसके साथ साथ दामोदर रिवर के साथ काफी सेडिमेंट्स भी आते हैं, काफी डिपॉजिट्स होते हैं। तो इन सेडिमेंट्स को हटाने के लिए, ये सेडिमेंट्स की प्रॉब्लम हो गई, फ्लड की प्रॉब्लम हो गई, इन सबको डील करने के लिए आपको एक एक्ट आता है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1948। इससे बनता क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन होता है, जो ये सारे जो प्रॉब्लम्स दामोदर नदी की वजह से होते हैं उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए काम करता है। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज एमपीपी और एचईपी में क्या अंतर होता है? भाई एचईपी तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी। और जो आपका एमपीपी है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का तो काम करता ही है, साथ में आपका इरिगेशन का भी काम करता है, इरिगेशन का काम करता है, आपका वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई भी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इरिगेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इसके अलावा फ्लड कंट्रोल हो गया, आपका फ्लड कंट्रोल का काम करता है। कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम आप इस पे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और टूरिज्म, टूरिज्म का भी, टूरिज्म इंडस्ट्री भी इसके आसपास हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये हो गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जैसे आपने बोटिंग वगैरह करवा दी तो टूरिज्म भी ये डेवलप हो गया। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केवल एक ही काम करता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जैसा कि नाम पता चलता है मल्टीपर्पज है, काफी सारे काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब एक भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट कहाँ पे था? तो हमने देखा था सतलज नदी से पानी लेकर सतलज नदी पर ये आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, कौन से स्टेट इसका फायदा उठाते हैं? ठीक है, ये आपका सतलज नदी तो हमने देख लिया, सतलज नदी, और कौन से स्टेट से, आपके स्टेट याद रखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारा बेनिफिटेड होता है फ्रॉम भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ओल्डेस्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दैट इज इन दार्जिलिंग, याद रखिएगा, दार्जिलिंग, DARJEELING। दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है सिद्रापोंग। यहाँ पे लिखेंगे नाम, SID सिद्रा, SID सिद्रापोंग, PONG, सिद्रापोंग नाम की जगह है, यहाँ पे आपका ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा भूटान में एक डैम है जिसका क्या नाम है? चुका डैम, CHU, चुक्का, CHUKK है। जो चुक्का डैम प्रोजेक्ट है वो भूटान में है। किसने बनाया था? इंडिया ने बनाया था, इंडिया ने बना के दिया था भूटान को। कौन से रिवर पे है? रिवर का नाम है रायदक, RAIDAK। ठीक है, इसका दूसरा नाम भूटान में इसको बोलते हैं वोंगचू रिवर, वोंगचू, CHHU, वोंगचू रिवर या रायदक रिवर पे आपका चुक्का डैम बना है भूटान ने, इंडिया की हेल्प से बनाया गया है। और ये भूटान को हैंड ओवर कर दिया गया था ये 1991 में। ठीक है, जो भी बिजली यहाँ से बनती है उसका 70% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया को, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया को, इंडिया को एक्सपोर्ट करती है भूटान। 70% ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया से लोन लेके बनाया है, और क्या कहते हैं 15 साल का लोन 5% पे लेकर ये पूरा डैम बना है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे चुक्का डैम की। अच्छा, अगला हीराकुद इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? हीराकुद आपका उड़ीसा में है। कहाँ? महानदी पे, महानदी पे आपका हीराकुद डैम है। ठीक है, उड़ीसा में। अच्छा, इसके अलावा आपका नागार्जुन सागर, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। नागार्जुन सागर डैम एक बार रिवाइज कर लीजिए, कहाँ पर है? कृष्णा रिवर पे, कृष्णा रिवर पर बनाया गया नागार्जुन सागर। अच्छा, अगला देखिए इडुक्की, इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ये आपका पेरियार रिवर, केरला। आपका पेरियार रिवर जो है कहाँ पर है? केरला में है, वहीं पर आपका इडुक्की डैम है। ठीक है, इडुक्की डैम के अलावा आपका मेटूर डैम, मेट्रो डैम हम लोग जानते हैं, मेट्रो डैम भी पढ़ चुके हैं, ये आपका कावेरी रिवर पे है, तो थोड़ा रिवीजन करा दिया हमने इसका। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट की। ठीक है, एक आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तेलुगु गंगा, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट। तो तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट जो है ये कौन कौन से स्टेट का ज्वाइंट वेंचर है? तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। ये 4 स्टेट का, 4 स्टेट का आपका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ यहाँ आपका पानी प्रोवाइड कहाँ कहाँ पे होता है? चेन्नई, चेन्नई यहाँ पर है ना, चेन्नई में आपका पानी प्रोवाइड करने का काम करता है कृष्णा रिवर से। ठीक है, कृष्णा रिवर से सप्लाई ले रहे हैं, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट जो है कृष्णा रिवर सप्लाई ले रहे हैं, कावेरी नहीं, कृष्णा रिवर, याद रखिए, कृष्णा रिवर से सप्लाई लेके आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है। सॉरी,
मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी है। ये आपका पूरा तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये हम लोगों ने नोट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा एक वेस्ट बंगाल और झारखंड का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मयूराक्षी प्रोजेक्ट। मयूराक्षी प्रोजेक्ट, मयूराक्षी प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल और झारखंड के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस पे एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है कैनेडा डैम, CANADA, कैनेडा डैम, या इसका दूसरा नाम है मसंजोर डैम, MASSANJORE, मसंजोर डैम या कनाडा डैम, मयूराक्षी रिवर पे है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए नागार्जुन सागर देखा था ना हमने। नागार्जुन सागर कौन से स्टेट से आपका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, याद रखिए। नागार्जुन सागर देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन है ये आपका नागार्जुन सागर। अच्छा, ये जो आपका जो फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सिद्रापॉन्ग, ये कौन से डेट को कंस्ट्रक्ट किया गया था? 1897 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था सिद्रापॉन्ग। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये करीबन 130 किलोवाट का कैपेसिटी रखता था, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने अब बात करनी है चनाब रिवर। चनाब रिवर पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कौन कौन सा था। बगलीहार और दुलहस्ती का नाम सुना है आपने? बगलीहार और दुलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बगलीहार आपका है डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, और दुलहस्ती जो है वो है आपका किश्तवाड़, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। चलिए हम लोग कहानी चालू करते हैं गुजरात की, ठीक है। गुजरात में एक आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्या नाम है, याद रखिए, दमन गंगा। तो दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट आपका गुजरात में है। गुजरात में आपका दमन गंगा रिवर, दमन गंगा रिवर है, इसके ऊपर आपका दमन गंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। गुजरात में कहाँ पे? वलसाड डिस्ट्रिक्ट, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में आपका है दमन गंगा प्रोजेक्ट। साउथ गोवा में आप समझ लीजिए, ये आपका गोवा कह रहा हूँ, साउथ गुजरात में दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसके बाद देखिए गिरना, देखिए गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट। गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में, इट इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट, कौन सा रिवर? तो गिरना रिवर कहाँ पर है? आपका जलगांव में है, जलगांव। तो जलगांव में आपका गिरना रिवर है, उसमें गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट, जलगांव महाराष्ट्र, ठीक है, जलगांव महाराष्ट्र, गिरना रिवर, गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट फिर केरला में आपका एक है पंबा रिवर, पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद आपका रावी नदी के ट्रिब्यूटरी है, रावी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सियूल प्रोजेक्ट। तो सियूल रिवर पे आपका सियूल प्रोजेक्ट है। कहां पे? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए इसके बाद आपका यहाँ पे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तो इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट बेतवा नदी की ट्रिब्यूटरी, सॉरी ट्रिब्यूटरी कह रहा हूँ, बेतवा नदी पे आपका एक डैम बना है। इस डैम का नाम है आपका राजघाट डैम। राजघाट डैम आपका कौन सी नदी पे है? राजघाट डैम इज ऑन बेतवा रिवर, कहाँ पे? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो देखिए आपकी यहाँ पे यमुना नदी यहाँ से निकलती है ना, यमुना के ट्रिब्यूटरी है टोन्स, ठीक है, टोन्स रिवर, ठीक है। इस टोन्स रिवर पे भी एक डैम है, इसका क्या नाम है? इसका नाम हम लोग को याद रखना है किशोर डैम, KISHAU, किशाऊ, किशाऊ डैम जो है ऑन टोन्स रिवर। तो ऑब्वियसली इस एरिया में आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो रीजन है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन को बेनिफिट होता है इससे, आपका किशोर डैम से ऑन टोन्स रिवर। टोन्स रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये तो डिस्कस किया। इसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका क्या नाम? नाम जानने से पहले कौन सा रिवर है ये जानना जरूरी है, अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर पे आपके दो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एक है तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तपोवन के अलावा तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके बाद आपका विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, याद रखिए। तो विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पे बनी है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो अगला एक कंट्रोवर्शियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे हम लोग, जिसका नाम है बबली। तो बबली प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है? तो देखिए गोदावरी नदी पे है आपका, गोदावरी रिवर पे। कहाँ पे बना हुआ है? महाराष्ट्र में बना हुआ है। तो गोदावरी नदी पे आपका महाराष्ट्र में बना हुआ है, लेकिन दिक्कत इससे दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत हो रही है तेलंगाना को। तेलंगाना भाई कोर्ट में चली गई है अगेंस्ट द बबली प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली कोर्ट ने आपका महाराष्ट्र का ही सपोर्ट किया इसमें, ठीक है। ये बात होगी हमारी बबली प्रोजेक्ट।
चलिए अब कुछ ट्रीटीज के बारे में बात करते हैं इंडिया नेपाल के बीच में। तो इंडिया नेपाल के बीच में एक आपका गंडक इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। गंडक के ऊपर आपका बैराज इंडिया बनाना चाह रहा था, इसके ऊपर एक ट्रीटी हुई इंडिया नेपाल के बीच में आपका December 4, 1959 को। तो जिसके तहत इंडिया ने एक बैराज बनाया आपका गंडक नदी के ऊपर, ठीक है। तो इससे फायदा कौन कौन से स्टेट को होने वाला था? ऑब्वियसली आपका यूपी, आपका बिहार, ठीक है, यूपी बिहार, इसके अलावा नेपाल को भी तो होने वाला है फायदा, तो नेपाल को भी इसका फायदा मिला था, तो एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, महाकाली ट्रीटी साइन होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो यहाँ पे अब महाकाली रिवर या काली रिवर है, ठीक है। काली रिवर के ऊपर आपका शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पांचेश्वर डैम प्रोजेक्ट, तो इन सब प्रोजेक्ट से भी आपको इंडिया नेपाल दोनों को फायदा होना था। टनकपुर बैराज, शारदा बैराज और पंचेश्वर डैम बैराज ये आपका काली नदी पे है। काली नदी आई होप आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ से निकलती है ना ये काली नदी, यहाँ से ये आपका काली नदी ज्वाइन करती है, यहाँ पे काली नदी जाती है, ये आपका करनाली नदी जाती है, ठीक है। ये घाघरा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैलपोंग प्रोजेक्ट की। अंडमान निकोबार में आपका कालपोंग, KALPONG, कालपोंग रिवर आपका है, कालपोंग रिवर के ऊपर आपका कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार। अब आते हैं हम लोग यूपी के लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, यूपी का जो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे है? आपका रिहंद नदी पे है। रिहंद नदी पे है, RIHAND, रिहंद रिवर पे आपका लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। क्या नाम है इसका? गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इस नाम का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और इसी नाम का एक लेक भी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक भी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। रिहंद नदी पे बना है, उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट है। तो आपका कौन सा? ये आपका सोनभद्र रीजन है ना, इस सोनभद्र रीजन में आपका पीपरी सोनभद्र में आपका प्रेजेंट है ये आपका प्रोजेक्ट रिहंद नदी पे, याद रखिएगा। इसके बाद आपका उकई डैम है। उकई डैम आपका ताप्ती नदी पे है, ये हम जानते हैं। कहां पर है ये? ताप्ती नदी में है, ये आपका गुजरात में है, इट इज इन गुजरात हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका उकई डैम है और ताप्ती रिवर बेसिकली सूरत डिस्ट्रिक्ट के पास है। आपका सूरत डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास आपका ये उकई डैम। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कालागढ़ डैम की। कालागढ़ डैम आपका रामगंगा पे आपका स्थित है, रामगंगा रिवर। क्या नाम है? कालागढ़ डैम। तो रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मालूम है ना। तो आपका गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, रामगंगा, उसमें कालागढ़ डैम। ये देखिए बनाया हमने, या गंगा रिवर या आपका रामगंगा रिवर, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपका कोयना रिवर है, आपका यहाँ पे कोयना रिवर पे आपका कोयना डैम है, ठीक है। उसके बाद एमपी की बात कर दें तो यहाँ पे तावा रिवर है, तो आपका एक तावा प्रोजेक्ट, तावा रिवर पे आपका तावा प्रोजेक्ट है, ठीक है, एमपी में। अच्छा, ये वाला जो रिवर है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके गुजरता है आपका। देखिए सतपुरा नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, अच्छा पढ़ा तो नहीं है, चलो हमने कवर नहीं किया है, लेकिन सतपुरा नेशनल पार्क है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क है। सतपुरा नेशनल पार्क का जो वेस्टर्न बाउंड्री है वहां से आपका ये निकलता है आपका तवा। तो ये बॉर्डर बनाता है आपका सतपुरा नेशनल पार्क का, और एक और है आपका बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एक बॉर्डर बनाता है, वह आपका ये तावा प्रोजेक्ट निकलता है। उसके बाद ब्यास नदी है, आपका ब्यास नदी है। ब्यास नदी पे हमें पता है ना, पौंग रिजर्वायर। अच्छा एक चीज, ये तावा प्रोजेक्ट एक बार पूछा जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपका तावा प्रोजेक्ट है, इसका नाम अभी बदल के नर्मदापुरम हो गया है, ठीक है। तावा रिवर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नर्मदापुरम नाम हो गया। सतपुरा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के किनारे आपका तावा प्रोजेक्ट। अच्छा हम जानते हैं कभी भी कोई डैम बनाता है तो उसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो एक लेक बन जाता है। तो वही पौंग डैम के पास एक लेक बना हुआ है जिसका नाम रखा गया है महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर लेक। तो भाई महाराणा प्रताप सागर जो लेक है इसको अभी एक बर्ड सेंचुरी बना दिया गया है, इट बिकम्स अ बर्ड सेंचुरी, याद रखिए। अच्छा कश्मीर में आ जाते हैं, तो आपको कश्मीर में कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। तो झेलम नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? एक तुलबुल प्रोजेक्ट है। तुलबुल प्रोजेक्ट यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पे तुलबुल प्रोजेक्ट जो है बनाया है आपका झेलम नदी पे। पाकिस्तान ने खूब हल्ला मचाया लेकिन हमने बना तो दिया ही है, ठीक है। झेलम नदी पे आपका तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे गई, ठीक है।
भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सी नदी है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका नदी बहती है जिसका नाम कोठारी रिवर। कोठारी रिवर पे आपका कोठारी डैम है, नहीं सॉरी कोठारी डैम नहीं, मेजा डैम है, ठीक है, मेजा डैम। मेजा डैम और कोठारी रिवर। कोठारी रिवर आपका बानस का ट्रिब्यूटरी है, अब बानस रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी कोठारी, उसके ऊपर बना है मेजा डैम। कहाँ? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में हमने भीलवाड़ा देखा, भीलवाड़ा के बाद एक और राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम लोग। तो आपका जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर है। तो माही बजाज सागर जो है दिस द लॉन्गेस्ट डैम, राजस्थान का लॉन्गेस्ट डैम है ये, और सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ राजस्थान माही बजाज सागर। देखिए बांसवाड़ा भीलवाड़ा हो गया राजस्थान का। ठीक है, अभी देखिए गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में एक नदी आती है जिसका नाम है माही रिवर। तो माही रिवर पे भी एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम जान लीजिए, उसका नाम है कदना डैम। याद रखिए कदना, कदना डैम माही रिवर पे है, और ये डैम आपका करीबन 1990 को कंस्ट्रक्ट हुआ था माही रिवर पे, कदना डैम। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट और गुजरात में देखेंगे, यहाँ पे है गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, तो गल्फ ऑफ खंबात में क्या हो रहा है, क्या लिखते हैं? तो गल्फ ऑफ खंबात में हम लोग टाइडल एनर्जी यूज करना चाह रहे हैं, टाइडल एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं। टाइडल एनर्जी जनरेट करने वाला जो प्रोजेक्ट है इंपॉर्टेंट हो गया। क्या नाम है? नाम है, याद रखिए, कल्पसार, KALPSAR, कल्पसार प्रोजेक्ट। दिस इज फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी एट गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, अगला सवाल है आपका शिव समुद्रम प्रोजेक्ट कहाँ है? शिव समुद्रम प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? रिवर क्या हम जानते हैं, रिवर तो कावेरी है। कौन से स्टेट में है? तो दिस इज इन कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट में आपका शिव समुद्रम प्रोजेक्ट है, और ये आपका 1902 में बनके तैयार हुआ था, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट और कावेरी, कर्नाटक। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पापनासनम। ठीक है, हैंडराइटिंग समझिए पापनासनम प्रोजेक्ट है आपका। पापनासम प्रोजेक्ट कहां पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु स्टेट में। आपको इसको करईकार डैम भी बोलते हैं, और ताम्रपर्णी रिवर, ताम्रपर्णी रिवर पे करैया डैम, इसको पापनासनम प्रोजेक्ट भी बोलते हैं तमिलनाडु का। तो इसके साथ ही हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया था रिवर्स में, अभी दोबारा डिस्कस कर दिया है, और पूरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की। सबसे पहले बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज की। देखिए मिनरल रिसोर्सेज दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो होंगे मेटालिक, या तो होंगे नॉन मेटालिक। अच्छा, मेटालिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपके फेरस हो जाएंगे, या तो आपके नॉन फेरस हो जाएंगे। ठीक है, और नॉन मेटालिक में भी क्या हो सकते हैं, या तो आपके फ्यूल मटेरियल हो जाएंगे, या तो आपका नॉन फ्यूल होगा, नॉन फ्यूल होगा। नॉन फ्यूल जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया, आपका लाइमस्टोन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका नॉन फ्यूल में आएगा। फ्यूल में हम लोग को पता ही है कि पेट्रोल हो सकता है, कोल हो सकता है, ठीक है, नेचुरल गैस हो सकता है, ये सब तो फ्यूल मटेरियल है, तो नॉन मटेरियल। और आयरन और नॉन आयरन का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो पूरे इंडिया में आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? देखिए आपका ये आपका पेनिनसुलर रीजन में आपको काफी मिनरल्स मिल सकता है, पेनिनसुलर रीजन में आपका मिनरल्स वाला का भरमार होगा। साथ में नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा, इसके अलावा आपका गुजरात में मिल जाएगा आपको, ठीक है, राजस्थान में मिलेगा। तो ये सारे मिनरल रिच एरियाज है। मेन वाला जो रीजन है वो ये वाला रीजन आपका सबसे मेन है, साउथ ईस्ट इंडिया। साउथ ईस्ट इंडिया सबसे ज्यादा मिनरल रिच है। ठीक है, इसमें आपका देखिए उड़ीसा का प्लेट्यू आता है, इसके अलावा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा, दंडकारण्य रीजन होगा। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। कहाँ पे मिनरल्स है नहीं, ये जो आपका प्लेन रीजन है ना, नॉर्दर्न प्लेन रीजन, यहाँ पे कोई मिनरल आपको नहीं मिलता है। अच्छा, मेटालिक मिनरल्स कहाँ पे मिलेंगे सबसे ज्यादा? देखिए मेटालिक मिनरल्स आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम, आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम होता है। धारवाड़ रॉक सिस्टम में आपको सबसे ज्यादा मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग विंध्यन माउंटेन की। तो आपका विंध्यन माउंटेन रीजन, विंध्यन रॉक्स है, ये रीजन जो आपका विंध्यन रॉक्स है, विंध्यन रॉक्स में क्या मिलता है? विंध्यन रॉक्स में आपको मिलेगा क्या? देखिए हमने क्या क्या है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। तो लाइमस्टोन का स्पेशली आपका यूज करते हैं हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में, आपका सीमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है ऑफ लाइमस्टोन। तो बात कर ली हमने विंध्यन रॉक्स की। धारवाड़ रॉक सिस्टम हमने देखा मेटालिक मिनरल्स के लिए होता है। भाई कौन से मेटल से? आपके गोल्ड हो गया, गोल्ड, आपका आयरन हो गया, आपका मैंगनीज हो गया, माइका हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, आपका क्रोमियम हो गया, आपका टंगस्टन हो गया, आपका
आपका लेड हो गया, तो ये सारे जो आपके अलग अलग मेटालिक मिनरल्स हैं ये आपके धारवाड़ रॉक सिस्टम में मिलते हैं। विंध्यन रॉक भी देख लिया। तो मेन आपके जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो आपका साउथ ईस्ट इंडिया में, हमने बताया ओडिशा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू और दंडकारण्य प्लेटू में मिलता है। अच्छा, छोटा नागपुर एरिया एरिया को ही हम लोग बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स भी बोला जाता है आपको छोटा नागपुर प्लेटू को। ठीक है। अच्छा, दंडकारण्य की बात करें तो दंडकारण्य इज लाइक 89,078 किलोमीटर स्क्वायर का रीजन होता है आपका। ये वाला रीजन जो है आपका, देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ये वाला जो रीजन है दैट इज आपका दंडकारण्य। कौन से आपके 3 स्टेट है इसमें? देखिए ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? छत्तीसगढ़ में मेनली आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट आता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट आपका छत्तीसगढ़ का। आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और आपका विशाखा। और उड़ीसा की बात करें तो आपका कोरापुट और कालाहांडी, कोरापुट और कालाहांडी, ये आपके डिस्ट्रिक्ट है। कोरापुट, कालाहांडी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये रीजन आपका पूरा पड़ता है दंडकारण्य रीजन। और सुनिए, अगर आपसे ये पूछे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग एक्चुअली एक जगह है यूएस में जहां पे आपका स्टील प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। तो इंडिया में स्टील प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे देखा जाता है? मतलब खैर सबसे ज्यादा तो नहीं, मतलब सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है स्टील के लिए? वो है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को ही हम लोग बोलते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। देखेंगे डायमंड, डायमंड आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप है, हमें मालूम है ना। ग्राफीन भी आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन के एलोट्रॉप्स बड़े फेमस है, ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ग्राफीन हो गया। तो डायमंड उनमें से एक है, काफी वैल्यूबल है। कहां मिलता है? देखिए एमपी में मिलेगा आपको, कहां पे? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश का आपका गोलकोंडा रीजन आपका है, गोलकोंडा रीजन है आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में रायपुर और गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में रायपुर और गरियाबंद वाला रीजन है जहां पे आप देखेंगे डायमंड का उत्पादन होता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश कहना ठीक नहीं होगा, इसको तेलंगाना कर दो। तेलंगाना रीजन में आपका गोलकोंडा है, ठीक है, तेलंगाना में। तो आप समझ लीजिए एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना रीजन में आपको डायमंड मिलेगा। ठीक है, पन्ना, गोलकोंडा, रायपुर, गरियाबंद। देखिए मिनरल्स की कहानी चालू करते हैं हम लोग आयरन ओर से। तो आयरन ओर की बात करें तो 2 प्रकार के ओर इंडिया में पाए जाते हैं, एक है आपका हेमेटाइट, एक है मैग्नेटाइट। तो मैप में देखते हैं भाई आयरन ओर वाले एरिया स्टेट्स कौन कौन से हैं। देखिए सबसे बहुत ज्यादा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, उड़ीसा के अलावा आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका कर्नाटक, गोवा, यहाँ भी आयरन ओर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो ये जो रीजन है ना, ये सारे रीजन है, ऑल दीज रीजन आर इंपॉर्टेंट फॉर आयरन ओर। ठीक है, ये पूरा रीजन देख रहे हो आप, छोटा नागपुर वाला, और ये वाला जो रीजन है, इस पूरे रीजन में आप आयरन ओर देखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सारे जो हम लोग बात करते हैं, बात स्टार्ट करेंगे हम लोग उड़ीसा से। उड़ीसा से कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। उड़ीसा में जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे आयरन ओर मिलता है वो है सुंदरगढ़, नेक्स्ट है आपका मयूरभंज, और थर्ड है आपका केंदुझार। तो इन सब एरियाज में आपके कुछ माइंस, इंपॉर्टेंट माइंस है। ठीक है, कौन से? जैसे सुंदरगढ़ में आपका बोनाई माइंस। ठीक है, फिर मयूरभंज में आपके 3 काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से? देखिए आपका एक है गुरु महिसानी, सुलाईपेट और बादम पहाड़। पहला बात करिए हमने गुरु महिसानी, सेकंड है सुलाईपेट, सुलाईपट होगा, सुलाईपट, गुरु महिसानी, और उसके बाद बादाम। नेक्स्ट है आपका केंदुझार। केंदुझार का आपका जगह का नाम है किरीबुरु, किरीबुरु नाम की जगह है आपका, माइन है आपका इन केंदुझार। अच्छा, उड़ीसा में इसके अलावा भी काफी जगह है, जैसे कि आपका बांस पानी के बाद ठाकुरानी, इसके बाद है आपका कुरुबंद फिलोरा, नेक्स्ट है आपका सुकिंडा, सुकिंडा के बाद है आपका टोमका, टोमका के बाद है आपका अमरकोट, अमरकोट के बाद है आपका चिमरा, ये चाहिए मारे। ये सारे आपके हो गए उड़ीसा के। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एक और आपका दायत्री, DAITRI, दायत्री। तो ये सब देखे ना, बांस पानी, कुरुबन फिलोरा, सुकिंडा, टोंका, अमरकोट, चिबड़ा, ठाकुरानी, दायत्री, उसके बाद चीरीबुरु, और ये मयूरभंज, सुंदरगढ़ और जो केंदुझार, इन सब रीजन में भी हमने देख लिया। तो ये बात होगी उड़ीसा की आयरन कहाँ कहाँ मिलता है। चलिए अब बात करते हैं झारखंड और आपके छत्तीसगढ़ की। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपका, उड़ीसा कह रहे हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ है ना, तो हटाइए, उड़ीसा देख चुके हैं हम लोग। झारखंड छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड में आपका नोआमुंडी और गुआ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा पालमो और सिंदूरपुर, ये आपके झारखंड के माइंस है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका राजरा माइन इन दल्ली,
इसके अलावा दुर्ग, दांतेवाड़ा, बैला जिला, ठीक है। फिर बस्तर, बिलासपुर, अरीडोंगरी, अरीडोंगरी, बिलासपुर, बस्तर, ये सारे जो रीजन है ये आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अच्छा, बैला जिला की बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। तो ये आपका लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया है, ठीक है। बैला जिला में क्या बताया हमने, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया इस बैला जिला। तो यहां से आपका विशाखापट्टनम पोर्ट से, आपका विशाखापट्टनम पोर्ट से आपका आयरन जो है इंपोर्ट किया जाता है टू जापान, जापान इंपोर्ट कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग कर्नाटका की, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया, देखिए छत्तीसगढ़ देख लिया और उड़ीसा देख लिया, झारखंड देख लिया। अब आते हैं हम लोग कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, विजयनगर में पड़ता है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपका संदूर होजापेट एरिया में आपका आयरन माइन देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट देखा कि बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, वहां से आयरन निकलता है। बाबा बुदान हिल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, माउंटेन्स देख रहे थे हम लोग जब पेनिनसुलर रीजन के। तो बाबा बुदान हिल्स आए थे, तो वो कहां पे है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, तो बाबा बुदान हिल्स हो गया। इसके अलावा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, चित्रदुर्ग, देखिए दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, चित्रदुर्ग आपका कर्नाटका में। कुद्रेमुख इंपॉर्टेंट है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद तुमकुर और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सब आपका आयरन 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 हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो ये इजी है, ये हमने कर्नाटका देख लिया। कर्नाटक के बाद नेक्स्ट जो स्टेट हम लोग देखेंगे वो है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी, तीन डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको ज्यादा आयरन ओर मिलेगा। चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी। तो हमने महाराष्ट्र भी कंप्लीट कर लिया, ये तीन याद रखिए आप। अच्छा, कर्नाटका में एक बात आप नोटिस करिए, देखिए कर्नाटका की बात अगर करें तो यहाँ पे आपका कौन सा मैग्नेटाइट मिलता है कि हेमेटाइट? तो यहाँ पे आपका मैग्नेटाइट आयरन ज्यादा मिलेगा, मैग्नेटाइट के लिए ज्यादा फेमस है। हेमेटाइट यहाँ पे कम मिलता है, तो मैग्नेटाइट के लिए आपका फेमस है कर्नाटका। अच्छा, इसके अलावा आपका गोवा में भी आपको आयरन और रिसेंटली प्राप्त हुआ है, तो गोवा में भी है। चलिए नेक्स्ट स्टेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं स्लाइड में। देखिए सबसे छोटा, देखिए तमिलनाडु में आपका सेलेम और नीलगिरी है, आसान है ये, ठीक है। तमिलनाडु, सेलेम और नीलगिरी याद रखिए, तमिलनाडु भी हो गया, ठीक है। तमिलनाडु के बाद हम लोग तेलंगाना में पहुंचते हैं। तेलंगाना में आपका करीमनगर, वारंगल और बैयाराम, करीमनगर, वारंगल और बैयाराम, ये तेलंगाना में है, याद रखिए। राजस्थान, राजस्थान से पहले बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आपका वेलदुर्ती विलेज में आपको मिलेगा आयरन। कुडापा, अनंतपुर, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, जगयापेट्टा, रामल्ला कोटा, याद रखिए ये सारे, कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, जगयापेटा, रामल्ला कोटा, वेदुर्ती और नेल्लोर, ये आपके आंध्र प्रदेश के हो गए, आंध्र प्रदेश की कंप्लीट। फिर आते हैं हम लोग राजस्थान में। राजस्थान में आपका नथरा की पाल, आपका हुंदेर, थूर और उदयपुर, तो ये चारों याद रखिए आप। उदयपुर तो याद रखेंगे ही, थूर, हुंदेर और नथरा की पाल याद रखिए। राजस्थान ऑल फॉर आयरन, आयरन और फाइनली एक आखिरी स्टेट बन जाता है। गुजरात में भी थोड़ा थोड़ा आयरन पाया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे कि आपका भावनगर है, भावनगर में पाया जाएगा। इसके अलावा नवानगर है। फिर आपका पोरबंदर, पोरबंदर में भी आपको आयरन मिलेगा। पोरबंदर के अलावा जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। जूनागढ़ के बाद आपका वडोदरा है, वडोदरा और आपका खांडेश्वर, ये सब रीजन है गुजरात के जहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। वडोदरा, जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर, नवनगर, खांडेश्वर, ये सब रीजन आपका गुजरात में है आयरन ओर के लिए। तो यहाँ पे आयरन ओर हम लोग फिनिश करते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट मिनरल पे, जो कि होगा कॉपर। अच्छा, जब आयरन की बात हो रही है थोड़ा डेटा मिनरल डेटा भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। कॉपर पढ़ेंगे, कॉपर से पहले हम लोग आयरन का ये डेटा देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन कौन सा कंट्री करता है। तो ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर ब्राजील करता है, और रिजर्व के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, ब्राजील नंबर 2 है। नंबर 3 में आपका कनाडा आता है, यहाँ रशिया आएगा। नंबर 1 नंबर 2 यहाँ तकने से हो जाएगा आई गेस। तो इंडिया का रैंक बताया तो आपका प्रोडक्शन में 4th नंबर पर इंडिया, और आपके रिजर्व के मामले में आपका 5th नंबर पर इंडिया, ये ध्यान में रखना है। ऑफ आयरन और रिजर्व की बात कर रहे हैं। देखिए प्रोडक्शन में टॉप 3 स्टेट कौन से, तो टॉप आपका उड़ीसा है, सेकंड आपका छत्तीसगढ़ है, थर्ड आपका कर्नाटका है। ये क्या है आपका, ये आपका प्रोडक्शन है, ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा टॉप 3 आपका ये स्टेट्स है। अब देखिए रेड स्याही से देख लीजिए, तो नंबर 1 रिजर्व के मामले में कर्नाटका है, प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर है। रिजर्व के मामले में सेकंड नंबर पर उड़ीसा है, वो भी कम नहीं है, और तीसरे नंबर पर आपका झारखंड है। झारखंड में रिजर्व थर्ड है, लेकिन प्रोडक्शन में टॉप 3 पे नहीं आता। चलिए हम लोग आते हैं कॉपर के ऊपर, ठीक है। पूरा स्लाइड हमने भर दिया है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए कॉपर की अगर बात करें, कॉपर का जो यूज है काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पे, देखिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आपका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी इसका यूज है ज्वेलरी बनाने में,
ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल है। एक्चुअली आपका गोल्ड के साथ इसको मिक्स कर देते हैं कॉपर को, तो थोड़ी इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो ज्वेलरी में कॉपर थोड़ा गोल्ड में मिक्स कर देते हैं, तो ज्वेलरी में भी काम होता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में तुम्हें पता ही है आपका, चाहे वो मोटर बने, चाहे वो जनरेटर बने, चाहे वो ट्रांसफार्मर बने, सब में आपका कॉपर का इस्तेमाल तो होना ही है। तो कॉपर एक इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अगर सबसे ज्यादा कॉपर कहां देखने को मिला है, देखिए कॉपर आपका राजस्थान में, इंडिया का टोटल कॉपर का 53.81% तो राजस्थान से ही आता है। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर। ठीक है, खेतरी याद रखिए इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आपका खेतरी है। साथ में अलवर भी इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर दिया स्पेशल। कोलिहान, बनवा, चांदमारी, दानीबासी, तो उसके बाद सिंघना, सिरोही, पाली, सीकर, तो ये सारा रीजन है, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपर। ठीक है, अच्छा कॉपर मेनली आपके दो रॉक सिस्टम में ज्यादा पाए जाते हैं, आपका धारवाड़ और कुडप्पा रॉक सिस्टम में आपको कॉपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एचसीएल। एचसीएल वो सॉफ्टवेयर वाली नहीं, या ये है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कॉपर निकालने का काम करती है। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, क्या क्या यूजेस वगैरह है, राजस्थान में कौन कौन से एरियाज है इंपॉर्टेंट, जो सबसे राजस्थान वाला रीजन है कॉपर के लिए, उसके बाद कौन सा रॉक सिस्टम और कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये सब हमने देख लिया। चलिए देखिए, आपका जो कॉपर की बाजी आधी तो भाई राजस्थान ने मार ली। ठीक है, राजस्थान के अलावा भी थोड़ा बहुत आपको मिलता है 50%, बाकी सब स्टेट मिला के है। तो ये सारे स्टेट हमने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिए, एक एक करके देखते हैं। देखिए एमपी में सबसे फेमस जगह है बालाघाट, ये तो याद रखना ही है, ये तो भूल नहीं सकते आप। मलंज खंड याद रखिए बालाघाट में। इसके अलावा आपका बड़गांव है, आपका बेतुल, बेतुल रीजन में। ठीक है, आपका बड़गांव है, तो ये आपका एमपी की बात कर ली। फिर झारखंड में भी आपका थोड़ा बहुत होता ही है कॉपर। ठीक है, हजारीबाग रीजन हो गया, सिंहभूम रीजन इंपॉर्टेंट है, सांथाल परगना हो गया, ये सारा रीजन आपका झारखंड का है। ठीक है, अच्छा झारखंड के अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी छोटा मोटा मिलेगा, आपका तलोजा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में भी आपको थोड़ा कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड में देख लिया आपने। तमिलनाडु में आपका साउथ अर्कॉट डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे मिलेगा। अच्छा कर्नाटका वाले इंपॉर्टेंट है, देखिए चित्रदुर्ग और हासान। चित्रदुर्ग और हासान आपके क्या है, चित्रदुर्ग तो आयरन में भी था। ठीक है, चित्रदुर्ग में कॉपर भी मिलता है, कोई ऐसा तो है नहीं एक जगह से एक ही मिनरल निकलता है बाकी मना कर देगा। चित्रदुर्ग आयरन भी है और कॉपर भी है। चित्रदुर्ग और हासान हम लोग कॉपर में देख रहे हैं कर्नाटका, तो कर्नाटका में भी मिलेगा। इसके अलावा आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आपको थोड़ा बहुत कॉपर मिलेगा। कम्माम जगह है का तेलंगाना में जहां पर मिलता है कॉपर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडा, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका रीजन हो गया आपका आंध्र प्रदेश में। तो राजस्थान इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये तो याद रखना ही है आपको, मलंज खंड आपका, चित्रदुर्ग, हासान, बाकी जो याद रह जाए अच्छी बात है ना। हजारीबाग, सिंहभूम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ ले सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। संताल परगना झारखंड वाले, यहाँ मिलेगा आपको कॉपर। देखिए अब थोड़ा मिनरल डेटा देख लेते हैं। देखिए आपका सबसे ज्यादा कॉपर आपका कंट्री कौन सी है, चिली और पेरू, यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और अगर बात करें हम लोग टोटल रिजर्व्स की, तो सबसे ज्यादा चिली में है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। देखो आयरन ओर में भी देखिए ऑस्ट्रेलिया बाजी मार रही थी हमारा, तो भैया ऑस्ट्रेलिया में आपको कॉपर भी मिलेगा। आयरन में तो भाई नंबर 1 ही है। ठीक है, अच्छा चिली पेरू आपका वो रीजन जो है सेम रीजन में पड़ता है ना, चिली और पेरू कंट्री, तो वो टॉप 2 है। ठीक है, पेरू आपका रिजर्व्स के मामले में 3rd नंबर पे पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में चिली और पेरू नंबर 1 है, तीसरा में चाइना है। ठीक है, बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में रिजर्व के मामले में तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए, राजस्थान है। इसके अलावा 2nd नंबर पे आपका झारखंड है, छोटा नागपुर वाला रीजन, फिर जाके एमपी आता है। लेकिन एमपी ने प्रोडक्शन में बाजी मार ली है, नंबर 1 है प्रोडक्शन में। आपका राजस्थान आपका 2nd नंबर पे है प्रोडक्शन में। अच्छा अगर बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट माइंस आपके कौन से हैं, तो देखिए बालाघाट माइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर आपका झुंझुनू इंपॉर्टेंट है, खेतरी माइंस आपके झुंझुनू में। ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है जो हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ हम लोगों ने कॉपर का डेटा भी, जो मिनरल डेटा है वो भी देख लिया है। अच्छा एक स्टेट तो मैं भूल ही गया, देखिए आपका ये सिक्किम में भी है। सिक्किम में भी आपका गिसनी, भोटांग, डीक्यू, रोहतक, सिरबोम, जागुडूम, ये सब रीजन आपके सिक्किम में, यहाँ भी आपको कॉपर मिलेगा। सिक्किम में भी कॉपर मिलता है आपको। चलिए बात करते हैं बॉक्साइट की, बॉक्साइट की चर्चा करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। तो बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम निकलता है बॉक्साइट और से, तो अलग अलग टाइप के कलर के दिख सकते हैं। सफेद कलर का हो सकता है, थोड़ा पिंक कलर का हो सकता है, लाल रंग का भी हो सकता है। तो ये कुछ कलर्स हैं जिस कलर्स के आपको बॉक्साइट और देखने को मिलेगा। तो अगर जगह जहां से आपका बॉक्साइट निकलता है वो है ओडिशा। ओडिशा में सबसे बड़े बड़े आपके रिजर्व्स हैं, मेनली इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट और कोरापुट। कालाहांडी और कोरापुट जगह जो है, यहाँ पे आपके सबसे लार्जेस्ट रिजर्व पाए जाते हैं ओडिशा में। तो ये तो बात होगी ओडिशा की। ओडिशा के अलावा झारखंड में भी आपको मिलेगा, देखिए पालमाऊ और लोहारडागा, ये दो जो आपके एरियाज हैं, दीज आर एरियाज ऑफ एल्यूमिनियम।
लेकिन इसके अलावा देखिए आपका गुजरात भी है, गुजरात में आपका भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, वही सेम जो रीजन है, अमरेली, गल्फ ऑफ कच्छ, इन सब जगह में आपको मिलेगा एल्यूमिनियम बॉक्साइट। ठीक है। अच्छा, गुजरात है तो भाई छत्तीसगढ़ कैसे पीछे रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी होना जरूरी है। देखिए अमरकंटक रीजन में आपका दुर्ग और सुरगुजा नाम की जगह है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा बिलासपुर हो गया, कैपिटल रायपुर, राजनंदन गांव, ये एक इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, राजनंदन गांव किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। तो उड़ीसा झारखंड वाले तो याद रखना ही है, पालमाऊ, लोहारडागा, कालाहांडी, कोरापुट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस होगी, देखिए इंडिया की जो रैंक है आपके किसमें, कॉपर में 7th रैंक है इंडिया की। ठीक है, चिली, पेरू, चाइना, इसके बाद इंडिया की 7th रैंक है प्रोडक्शन में। कॉपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉपर वाली बात कर रहे हैं। वापस आ जाते हैं हम लोग, बॉक्साइट की बात करते हैं अभी, है ना, फिर से। ठीक है, अब टॉप पे दो तो देख लिया ना हमने। इसके बाद और भी कुछ आपके स्टेट्स हैं जहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटा नागपुर वाला रीजन तो कवर कर चुके हम लोग। देखिए एमपी वाले रीजन में देखिए कटनी है, जबलपुर, बालाघाट, शहडोल है, मंडला है, सतना है, शिवपुरी है, तो ये सारे रीजन है। मेनली आपका जो मैकाल रीजन वाला, जो मैकाल रेंज का रीजन जो है एमपी का, मैकाल रेंज, यहाँ वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां ये सब देख रहे हो आप लोग। ठीक है। इवन महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए आपका थाने, रत्नागिरी, सतना, पुणे, कोल्हापुर, ये सब रीजन है बॉक्साइट के लिए। कर्नाटका की बात करें तो बेलगाम, वही बाबा बुदान हिल्स दोबारा देखने को मिला आपको, दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु में आपके जितने भी हिल्स है ना, तमिलनाडु वाले, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो तमिलनाडु में देखिए पलनी हिल्स, जावादी हिल्स, शेवरा हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ये तो सब हिल्स हो गए। इसके अलावा मदुरई और सेलम में भी आपका बॉक्साइट मिलेगा, आपको बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा डेटा देख लेते हैं हम लोग। डेटा में हमने देखा कि टॉप 3 जो है आपके जो कंट्रीज है, देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी पहुंच गया। अभी तक जितने भी देखे हमने उसमें ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिला, केवल केवल कॉपर का छोड़ दीजिए। ठीक है, कॉपर का छोड़ दीजिए रिजर्व के मामले में, लेकिन फिर आपका रिजर्व के मामले में सेकंड नंबर पे है, कॉपर में भी, आयरन में तो है ही है, और यहाँ बॉक्साइट में भी देख रहे हैं हम लोग। तो ऑस्ट्रेलिया आपका टॉप नंबर पे है अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, अगर ये आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिजर्व की बताइए। तो रिजर्व में भी आपके 3 है, तो आपके तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया रिजर्व के मामले में। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया यहाँ नंबर 1 है। अच्छा, रिजर्व के मामले में कौन आपका नंबर 1 है, आपका गिनी, अफ्रीका की कंट्री है। इसके अलावा आपका वियतनाम, वियतनाम में भी आपका काफी बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये तो रिजर्व की बात की। तो रिजर्व होने से क्या होता है, प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। प्रोडक्शन में आपका कहीं नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, फिर बोस्निया हर्जेगोविना, और फिर आपका ब्राजील। ये टॉप 3 है आपके। प्रोडक्शन की बात करें तो भाई आपको पता है टॉप 2 कौन है। नंबर 1 पे आपका उड़ीसा, नंबर 2 पे आपका झारखंड, सॉरी, नंबर 2 पे आपका झारखंड हो जाएगा, और नंबर 3 पे आपका गुजरात। ये बात किसकी करी हमने, प्रोडक्शन की कर दी ना बात। अब हम लोग बात करते हैं रिजर्व की बात करेंगे। तो रिजर्व में भी उड़ीसा नंबर 1 है। उड़ीसा आपका अगर बॉक्साइट कहीं दिख जाए, आंखें बंद करके उड़ीसा मार दीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। ये प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, रिजर्व की बात कर रहे हैं। रिजर्व में सेकंड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। फिर आपका जाके आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका 3rd नंबर पे है व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्व। अगर उड़ीसा की हम लोग बात करें आपके प्रोडक्शन की, तो 76.3% प्रोडक्शन आपका केवल उड़ीसा से ही होता है। उड़ीसा के 2 जो हमने बताया ना आपको, ये आपका कालाहांडी और कोरापुट, ये आपका यहां से आपका 76%, पूरे उड़ीसा से आपका 76.3% प्रोडक्शन हो रहा है बॉक्साइट। इंडिया की रैंक बताई जाए तो कितनी है, इंडिया की रैंक आपकी 6th है इसमें, बिल्कुल याद रखिए, 6th रैंक। अब बात करेंगे वो जिंक। देखिए 2 आपके मिनरल आपके भाई भाई हैं, लेड और जिंक। लेड और जिंक जो है मोस्टली आपका एक ही जगह से निकलता है। तो पहले जिंक पढ़ लेते हैं, फिर लेड भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जिंक की और की बात, जिंक के कुछ और है इंपॉर्टेंट, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, कैलामाइन और, याद रखिए जिंक का है, जिंकाइट याद रहेगा, विलेमाइट हो गया, टेमनीमोरफाइट हो गया, ये सारे जो आपके ओर्स हैं ये आपके जिंक है। तो इस प्रकार केमिस्ट्री का टॉपिक है, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ठीक है। अच्छा, मेन काम क्या है, गैल्वेनाइजिंग का काम होता है। आयरन को रस्ट फ्री बनाने के लिए जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो आपका आयरन एकदम बढ़िया चमकदार हो जाता है, रस्ट फ्री हो जाता है। अच्छा, मेनली अगर हम जिंक की बात करें, सबसे ज्यादा जिंक कहां पाया जाएगा, देखिए राजस्थान ही है, सर्वे सर्वा। राजस्थान में 92% जितना भी जिंक है आपका राजस्थान से ही आता है। तो राजस्थान के और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से रीजन है देखिए राजस्थान में, तो यहाँ पे कुछ रीजन देख लेते हैं हम लोग राजस्थान में। देखिए भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, ठीक है, राजपुर, देवारी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, सिरोही। तो ये सारे कुछ रीजन है। जैसे कुछ तो रीजन है आपके जिसमें जिंक मिलेगा, और मेनली आपका जिंक लेड दोनों साथ में मिलता है इन सब एरियाज में। तो ये सब एरियाज हो गए आपके राजस्थान के। 92% आपका जो है जिंक यहीं से आता है।
अच्छा, और भी कुछ काम है, देखिए आयरन को रस्टी बना देता है। इसके अलावा जिंक के और क्या क्या काम है, देखिए डाइज में यूज कर सकते हैं हम लोग। डाइज में आपका बैटरी मैन्युफैक्चर में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, आपके दवाई बनाने में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ मोटर्स, मोटर के पार्ट्स बनाने में भी काम आता है। तो ये सब कुछ काम है आपके जिंक के। तो कौन से रॉक्स आपसे जिंक निकलता है बेसिकली, तो आपका जो रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक्स में, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, उसी में आपके ये सारे आपके पाए जाते हैं ओर्स, ठीक है, जहां से फाइनली आपका जिंक निकलता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स याद रखिएगा और जिंक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कहाँ मिलता है राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में उधमपुर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में भी आपको मिलेगा। इसके बाद आप तो तमिलनाडु पे आ जाते हैं। तमिलनाडु में आपका साउथ आर्कॉट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां भी आपको जिंक मिलेगा। उधमपुर हो गया, साउथ आर्कॉट हो गया तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर में एक और जगह है रियसी, याद रखिए, रियसी, REASI। अच्छा, इसके अलावा आप उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद आप देखेंगे तेहरी गढ़वाल। तो ये रीजन हो गया आपके उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और ये तमिलनाडु में भी देख लिया हमने, जिंक मिलता है। लेकिन मेन तो हमें याद रखना राजस्थान का ही। अच्छा, कॉपर में हमने देखा था, कॉपर में आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड था। इस तरीके से हिंदुस्तान आपका जिंक लिमिटेड भी है। ये बेसिकली दो आपके मिनरल माइन करता है, दो आपके मेटल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने गेस किया जिंक, जो कि हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा भी हम जानते हैं लेड, लेड और जिंक के लिए है। तो ये सब ओर निकालने के बाद इनके जो ओर्स हैं, ये इसको इसकी करनी पड़ती है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग करनी पड़ती है तब जाके निकलता है। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस है, यहाँ पे लिखते हैं स्मेल्टिंग, SMELTING। स्मेल्टिंग प्रोसेस के बाद जाके फिर आपको या तो लेड मिलेगा या तो जिंक मिलेगा। तो इससे इन ओर से आपका लेड जिंक निकालने का प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग। अच्छा, एक आपका फेमस स्मेल्टिंग के लिए एक जगह काफी फेमस है जिसका नाम है रामपुर अगुचा, ठीक है। रामपुर अगुचा नाम की जगह है। किसके अंडर है आपका, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर अंडर ही आता है आपका रामपुर अगुचा, ठीक है। आपका यूके, उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है। इसकी मदद से आपका रामपुर अगुचा स्मेल्टर बनाया गया था बाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। बात करते हैं हम लोग लेड की। तो लेड जो है, इसका जो ओर है, इसका नाम है गलीना, याद रखिएगा। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका लेड में भी है। हमने कहा था ना, जिंक और लेड में आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आगे है। तो कहाँ कहाँ है देखिए, जावर माइंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। या उदयपुर में है आपका जावर माइंस, राजस्थान में, यहाँ मोस्टली मिलता है। इसके बाद रामपुर अगुचा देखा था हमने, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आपका जिंक स्मेल्टर भी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने यहाँ पे स्मेल्टर लगवाया है। इसके अलावा तो ये आपका राजस्थान हो गया, सर्वे सर्वा राजस्थान ही है लेड और जिंक में, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत लेड आपको मिलेगा, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, दांतेवाड़ा में, लेकिन मोस्टली हमेशा याद रखिए राजस्थान इज नंबर 1, ठीक है। अब थोड़ा डेटा की बात करते हैं। मिनरल डेटा याद रखना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए लेड और जिंक की अगर हम बात करें, और तो प्रोडक्शन में देखिए आपका चाइना नंबर 1 है, चाहे लेड हो चाहे जिंक हो। और रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, इसमें कोई, और नंबर 2 आपका चाइना है। चाहे जिंक ले ले चाहे लेड ले लीजिए, ये आपके रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया, चाइना नंबर 1, नंबर 2, और प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1 है, चाहे लेड हो चाहे जिंक हो, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए आपका राजस्थान ही सर्वे सर्वा है लेड और जिंक में। आपको राजस्थान ही याद रखना है स्टेट, और कोई आसपास नहीं है, सेकंड थर्ड वाला सीन ही नहीं है, राजस्थान ही सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, लेड के बाद आप देखिए, लेड में आपका प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया पे आपका नंबर 2 आता है, और यूएसए नंबर 3 है लेड की बात करें। जिंक की बात करें तो चाइना के बाद आपका पेरू आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर नंबर 3 पे आता है ना। और रिजर्व के मामले में बात करें, जिंक में 3rd नंबर पर रशिया है। लेकिन खैर ये तो कम इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपने देख लिए। लेड और जिंक भी यहाँ पे खत्म होता है। चलिए चर्चा करते हैं सिल्वर की, ठीक है। चांदी, चांदी की बात करें तो देखिए राजस्थान है आपका, फिर आपका गुजरात है, कर्नाटका है, ये 3 स्टेट्स में आपको बेसिकली सिल्वर मिलेगा। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको राजस्थान मिलेगा। गुजरात में आपका भारूच गुजरात का है, और कर्नाटका में आपके कोलार माइंस और हट्टी माइंस। कोलार माइंस के सुना होगा आपके गोल्ड के लिए, तो सिल्वर भी मिलता है, कोलार और हट्टी। और ये सब सिल्वर के लिए आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी एक्सप्लोर करता है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी आपका सिल्वर माइनिंग करता है। इग्नियस रॉक से आपका निकलता है आपका सिल्वर माइन, सिल्वर जो है इग्नियस रॉक से आपका मिलता है मोस्टली। डेटा की बात करें तो वर्ल्ड में आपका टॉप नंबर पे मेक्सिको है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने पीछा छोड़ा यहाँ पे प्रोडक्शन में, लेकिन देखिए रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है, ठीक है। पेरू आपका रिजर्व सबसे ज्यादा पेरू में आपको मिलेगा सिल्वर। इसके अलावा पोलैंड में 30 नंबर पे। तो मैक्सिको प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, फिर चाइना में हो रहा है, और पेरू में आपका 3rd नंबर पे हो रहा है,
लेकिन रिजर्व्स कहाँ है, पेरू सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर वन इन टर्म्स ऑफ रिजर्व। स्टेट्स की बात करें तो आपका चाहे आपका प्रोडक्शन ले लीजिए चाहे आपका रिजर्व ले लीजिए, राजस्थान नंबर वन है, और प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों के मामले में कर्नाटका आपका नंबर टू है। और थर्ड नंबर पे आपका ये जो रेड मार्क किया है ना, रेड मार्क मतलब रिजर्व की बात कर रहे हैं, रिजर्व के मामले में थर्ड नंबर पे आपका झारखंड भी आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टिन की। अरे टिन से कई सारे एलॉयज बनते हैं, ढेर सारे एलॉयज बनते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री वाला पोर्शन में आप देखेंगे, देखिए ढेर सारे एलॉयज आपका टिन से बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका सोल्डर एक एलॉय है, सोल्डरिंग आयरन से आप सोल्डरिंग नहीं करते, तो जिस मटेरियल सब धागे ऐसा होता है वो होता है सोल्डर, वो आपका टिन से ही बनता है। ओर की अगर हम बात करें तो कैसेटराइट ओर इज द ओर ऑफ टिन, ये बात हो गई। अच्छा, रिजर्व्स के मामले में ढेर सारा रिजर्व पड़ा है आपका हरियाणा में, मैक्सिमम फर्स्ट नंबर पे आता है। रिजर्व्स के मामले में सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे ओडिशा, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में भाई नंबर वन में आपका छत्तीसगढ़ है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है छत्तीसगढ़, ये हम लोग ध्यान रखना है हमें, इन सब ये सब चीज आपका टिन में। इसके अलावा कंट्रीज की बात करें तो चाइना नंबर वन कंट्री है किसमें, प्रोडक्शन में, और इंडोनेशिया सेकंड नंबर पे आपका आता है आपका टिन का प्रोडक्शन में, चाइना इंडोनेशिया है, ठीक है। और सेम आपका रिजर्व में भी आपका नंबर वन चाइना है, फिर इंडोनेशिया है, थर्ड नंबर पे म्यांमार आता है प्रोडक्शन में। देखिए ऑस्ट्रेलिया घुस गया आपका तीसरे नंबर पे वैसे, तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के हम नंबर 1 to 3 वाला बना ही नहीं सकते मिनरल का, ढेर सारा मिनरल आपका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपने छत्तीसगढ़ के देखने हैं, जैसे चिंतलपुर, टोंगपाल, काटे कल्याण, ये सब जगह है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और भिवानी में आपका तोशम नाम की जगह है हरियाणा में, जहां से आपका माइनिंग होती है, हरियाणा में भी होती है। देखिए भिवानी नाम की, भिवानी जिले में टिन की माइनिंग। अब चर्चा करते हैं हम लोग सोने की, गोल्ड की चर्चा करते हैं। तो गोल्ड जो है आपका इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें तो मोर देन 99.07% प्रोडक्शन तो कर्नाटका में ही होता है। कौन कौन से माइंस है, देखिए आपका कोलार माइंस, हट्टी माइंस, चैंपियन हिल्स और तुमकुट रीजन, ये सारे रीजन है आपका कर्नाटका के, जहां से गोल्ड आता है 99.07%। एक्चुअली चैंपियन हिल्स में आपका ये कोलार माइंस आपके हैं, ठीक है ना। कोलार माइंस वन ऑफ द फेमस माइंस, हट्टी माइंस रायचूर एरिया में है, तुमकुट, तो ये सब कर्नाटका की बात करें। हमने आंध्र प्रदेश की बात करती है तो अनंतपुर और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा झारखंड में आपका सुबर्ण रेखा और सिंहभूम में भी तो आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। टॉप टू अगर प्रोडक्शन के बारे में बात की, यहाँ पे देखिए टॉप टू, नंबर वन ब्लू कलर किंग से लिखा है यहाँ पे कर्नाटका नंबर वन, सेकंड नंबर पे आपका झारखंड, यही सुबर्णरेखा रिवर और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत गोल्ड निकलता है। लेकिन रिजर्व के बारे में बात करें तो अनटच्ड है, जहां मैक्सिमम गोल्ड आपको अभी मिले है वहां पे तो बिल्कुल टच ही नहीं किया गया उस गोल्ड को। जो आपका नंबर वन आपका है बिहार में, बिहार में मिला है आपको, सबसे ज्यादा गोल्ड बिहार में है। सेकंड नंबर पर राजस्थान है, ठीक है। यहाँ के गोल्ड पे तो टच ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, मेन फोकस लगे हुए कर्नाटका में निकालने के लिए, लेकिन इन गोल्ड रिजर्व को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नंबर वन नंबर टू में आपका है बिहार, राजस्थान और फिर आपका आता है कर्नाटका। अच्छा, कंट्रीज की बात करें तो देखिए चाइना नंबर वन प्रोडक्शन करती है, और रिजर्व में कोई गैस करने की बात ही नहीं है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। मिनरल मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नंबर वन है आपका इन रिजर्व्स, लेकिन प्रोडक्शन कर रही है आपका चाइना। चाइना आपके टॉप थ्री में कहीं नहीं है, ठीक है, प्रोडक्शन में लेकिन नंबर वन है। ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन में नंबर टू है, फिर रशिया आपका प्रोडक्शन करती है, और रशिया रिजर्व्स में नंबर टू है, प्रोडक्शन में नंबर थ्री है। तो यूएसए में भी रिजर्व्स है, लेकिन प्रोडक्शन इतना नहीं होता आपका यूएसए में, ठीक है। चाइना ऑस्ट्रेलिया याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व में नंबर वन, चाइना ऑस्ट्रेलिया आपका प्रोडक्शन में नंबर वन और नंबर टू है, ठीक है। तो ये सारी बात कर ली हम लोगों ने। चलिए देख लेते हैं माइका देखते हैं, ठीक है। माइका के देखिए थिन शीट बनते हैं आपका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और थर्मल रेजिस्टिविटी इनकी काफी ज्यादा होती है, तो थर्मल इंसुलेटर का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप देखे होंगे आपके जो क्या कहते हैं, जो स्त्री आयरन है, ठीक है, जो हम मतलब कपड़ों की जब आयरनिंग करते हैं ना, जिस चीज से करते हैं वहां पे आप देखेंगे माइका लगा होता है, ताकि वो इंसुलेटर का काम करे, तो इंसुलेटर काम करती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इसका यूज होता है माइका का काफी, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स बताए हमने, जैसे बिहार में आपको मिलेगा, बिहार में आपको भागलपुर, मुंगेर, गया रीजन में मिलेगा, ठीक है। बिहार में मिलेगा तो झारखंड में मिलेगा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग। कोडरमा को आपको माइका कैपिटल भी बोला जाता है, याद रखिए, कोडरमा को माइका कैपिटल बोला जाता है। रांची, सिंहभूम, ये सब रीजन है झारखंड के। आंध्र प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा आपका जो निकलता है माइका वो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और खम्बम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखिए नेल्लोर, ठीक है। कोडरमा भी याद रखिएगा माइका कैपिटल। फिर राजस्थान में देखिए कई काफी जगह माइका मिलेगा आपको, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर। अच्छा, प्रोडक्शन के मामले में नंबर वन कौन सा है, देखिए
आंध्र प्रदेश इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और बात करते हैं नंबर 2 में राजस्थान है। राजस्थान आपका नंबर 2 में है प्रोडक्शन के मामले में। अच्छा, ये मई का कैपिटल आपका कोडरमा है, तो झारखंड कहीं नहीं है। झारखंड बेसिकली आपका थर्ड नंबर पे रिजर्व में, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में आंध्र प्रदेश और राजस्थान टॉप पे 2 है। और इवन रिजर्व के मामले में भी टॉप 2 आपका यही सेम है, ठीक है। रिजर्व के मामले में थर्ड नंबर पे आपका उड़ीसा है, झारखंड फिर भी नहीं है। अच्छा, वो आपने झारखंड बताया क्या? नहीं, उड़ीसा है, झारखंड फिर भी नहीं है आपका, रिजर्व में भी नहीं है, ठीक है। टॉप 3 में तो टॉप 3 देख लिया हमने, रिजर्व में, प्रोडक्शन में भी टॉप 2 देख लिया। कंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो कंट्रीज में देखिए, चाइना चाइना नंबर 1 है, यूएसए नंबर 1 है, मेडागास्कर नंबर 1 है, ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन रिजर्व के मामले में देखिए, इंडिया नंबर 1 है। नंबर 1 रिजर्व आपका इंडिया में मिलेगा आपको, सेकंड नंबर पे यूएसए में देखने को मिलेगा। तो इंडिया में काफी ज्यादा रिजर्व है माइका के। चलिए बात करते हैं मार्बल की। मार्बल बेसिकली एक मेटामॉर्फिक रॉक है ना। लाइमस्टोन आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनके मार्बल बनता है। तो लाइमस्टोन से आपका, लाइमस्टोन का जब आपका मेटामॉर्फोसिस होता है तब आपका मार्बल बनके तैयार होता है। तो सबसे फेमस मार्बल आपका मकराना मार्बल है। कहाँ? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में मकराना मार्बल मिलता है। हमारा ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल, कैलकाटा का, ये सब आपको मकराना मार्बल से ही बना हुआ मिलेगा। तो इन मार्बल की पॉलिशिंग करने का सबसे फेमस सेंटर कौन सा है? कटनी, मध्य प्रदेश। आपका कटनी नाम का जगह है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे कटनी, वहां पे आपका पॉलिशिंग होती है मार्बल्स की। अच्छा, नंबर 1 आपका प्रोडक्शन ले लीजिए, रिजर्व ले लीजिए, आपका राजस्थान नंबर 1 है। इसमें भी देखिए, मार्बल में भी आपका राजस्थान इज नंबर 1। चलिए बात करते हैं हम लोग मैंगनीज की। तो मैंगनीज के प्रोडक्शन और रिजर्व हम लोग देखेंगे। तो कंट्रीज की बात करें, सबसे टॉप मोस्ट में देखिए साउथ अफ्रीका है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे रिजर्व हो। तो मैंगनीज की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका जाइए, ठीक है। नंबर 3 पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, दोनों केस में, प्रोडक्शन हो या रिजर्व हो। नंबर 2 में आपका प्रोडक्शन में गैबोन आता है, आपका रिजर्व में आता है ब्राजील, ठीक है। टॉप साउथ अफ्रीका याद रखेंगे हम लोग। ऑस्ट्रेलिया देखिए फिर आ गया, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेट्स की। तो टॉप नंबर पे अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो एमपी है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। तो एमपी महाराष्ट्र के जो प्रोडक्शन वाले एरियाज हैं वो देख लेते हैं। बालाघाट और छिंदवाड़ा एमपी में, और महाराष्ट्र में आपका भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी। तो ये आपके महाराष्ट्र में मैंगनीज प्रोड्यूसिंग एरियाज हो गए। तीसरे नंबर पे आपका आता है उड़ीसा प्रोडक्शन के मामले में। तो उड़ीसा में आपका बोलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, सुंदरगढ़, ये सब एरिया आपका आता है, ठीक है। बात करते हैं रिजर्व की। सबसे ज्यादा रिजर्व आपका उड़ीसा में ही है, ठीक है। प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन रिजर्व में आपका फर्स्ट नंबर पे आपका उड़ीसा है, मैंगनीज की बात करें तो। अच्छा, अब एमपी जो कि आपका वही फर्स्ट नंबर पे था प्रोडक्शन में, रिजर्व में थर्ड नंबर पे। तो एमपी उड़ीसा आप अदल बदल कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 है, और आपका प्रोडक्शन की बात करें तो एमपी नंबर 1 है। फिर बात करते हैं हम लोग, फिर कर्नाटका में कुछ है आपका। कर्नाटका जो है दैट इज इन सेकंड पोजीशन, किसके मामले में? रिजर्व के मामले में। तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, तुमकुर और उत्तर कन्नड़ा या नॉर्थ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैंगनीज। देखिए, लाइमस्टोन की बात करते हैं। लाइमस्टोन जो है दो प्रकार के रॉक्स, कुडप्पा और विंध्यन रॉक्स में पाए जाते हैं। जहाँ प्रोडक्शन के मामले में टॉप स्टेट्स आपके राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एमपी है। देखिए, फर्स्ट आपका राजस्थान है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर आपका एमपी है। अच्छा, रिजर्व की बात करें तो देखिए कर्नाटका नंबर 1 है। नंबर 1 आपका कर्नाटका है, और नंबर 2 अगेन आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश दोनों में आपका नंबर 2 है। प्रोडक्शन में ले लीजिए, रिजर्व में ले लीजिए, लेकिन प्रोडक्शन में नंबर 1 आपका राजस्थान है लाइमस्टोन में। अच्छा, एरियाज की बात करें तो इसमें इतने सारे एरियाज है कि मतलब गिनते गिनते शाम हो जाएगी। तो राजस्थान में ही लगभग लगभग आपके 10-12 तो एरियाज है। तो बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, नागौर, पाली, अजमेर, अलवर, जोधपुर, सिरोही, बुंडी, ठीक है, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, झुंझुनू, उदयपुर। तो इतने सारे लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके आपके टॉप याद रख लीजिए, आप जो स्टेट्स याद रख लीजिए, ठीक है, प्रोडक्शन और रिजर्व के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी उस तरीके से बहुत सारे हैं आपके। देखिए, कडप्पा, गुंटूर, कुर्नूल, कृष्णा, विशाखापट्टनम, ये सब आंध्र प्रदेश में है। एमपी में भी आपके कई सारे हैं, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, बैतूल, दामोह, बालाघाट, कटनी, ये सारे प्रोडक्शन है। इवन और तमिलनाडु में भी है, हिमाचल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी एरिया है, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हर जगह आपका ये लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। जहां भी आपका विंध्यन रॉक्स और कुडप्पा रॉक्स होंगे वहां लाइमस्टोन मिलेगा। तो इसको ज्यादा और डिटेल में हम लोग नहीं जाते। चलिए बात करते हैं डोलोमाइट की। डोलोमाइट में भी काफी सारा एरिया है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन और रिजर्व के मामले में टॉप 3 स्टेट्स याद करना कर लेते हैं, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डोलोमाइट में अगर प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 प्रोडक्शन आपका किधर है? आंध्र प्रदेश में है।
उसके बाद नंबर 2 में जाता है आपका गुजरात, और नंबर 3 में आता है आपका कर्नाटका। टॉप 3 हमने देख लिया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। रिजर्व के मामले में भाई, रिजर्व के मामले में टॉप क्या कौन कर रहा है? एमपी, और सेकंड नंबर पे आंध्रा, और थर्ड नंबर पे आपका आता है छत्तीसगढ़। ये आपका डोलोमाइट के एरियाज है। तो एरियाज तो कई सारे हैं प्रोडक्शन में, आंध्र प्रदेश में भी कई सारे हैं, अनंतपुर और कुर्नूल है। आंध्रा का हम लोग याद रख सकते हैं, डोलोमाइट में अनंतपुर और कुर्नूल। तो भाई ये हमने आंध्र प्रदेश का टॉप था इसलिए किया, अदरवाइज है तो बहुत सारे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका और भी कुछ स्टेट में है। तो ज्यादा डिटेल में हम लोग इससे भी नहीं जाते हैं, इतना याद रखें। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ मिनरल्स की बात करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं सारे मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स खत्म हो गए। अभी कुछ और मतलब मिनरल्स जो बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ग्राफाइट है आपका, ग्राफाइट को ब्लैक लेड भी बोला जाता है। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों से ही मिलते हैं, ठीक है। मेन इनके तो 3 स्टेट सबसे मेन है आपके, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे है आपका प्रोडक्शन के मामले में उड़ीसा है, कालाहांडी, बोलांगीर, गंजम डिस्ट्रिक्ट और कोटापुर। तो उड़ीसा नंबर 1 है। तो उड़ीसा के बाद आपका नंबर 2 कौन सा? देखिए तमिलनाडु है। तमिलनाडु में मदुरई इज इंपॉर्टेंट, जो आपका नंबर 2 प्रोडक्शन में। थर्ड नंबर पोजीशन में आपका झारखंड में लातेहार और पलामू, झारखंड। तो ये टॉप 3 हो गए आपके प्रोडक्शन के मामले में। रिजर्व के मामले में देखिए, रिजर्व के मामले में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, सेकंड नंबर पे देखिए जम्मू कश्मीर, थर्ड नंबर पे आपका झारखंड। झारखंड दोनों में ही थर्ड नंबर पे है। और इसके अलावा राजस्थान में भी मिलता है, एमपी में भी मिलता है। राजस्थान में जैसे आप जयपुर, अजमेर, ठीक है, अलवर, बांसवाड़ा, उसके बाद एमपी में आपका बैतूल। तो ये सब रीजन है आपको जहाँ पे आपको ग्राफाइट फाइंड होता है, ठीक है। आई होप याद रहेगा। अच्छा कंट्रीज की बात करते हैं। देखिए फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया आपका, लेकिन इस बार प्रोडक्शन में, रिजर्व में नहीं है। रिजर्व में टर्की है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, और ब्राजील प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है। उसके बाद कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आपका टॉप 2 है इन प्रोडक्शन, ठीक है। और टर्की, चाइना, ब्राजील इज इन रिजर्व। ग्राफाइट की बात कर ली यहाँ पे। देखिए बात करते हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम में कंट्रीज की बात करें तो प्रोडक्शन में आपका टॉप मोस्ट कंट्री कौन सा है? आपका यूएसए और फिर ईरान है। और रिजर्व के मामले में चाइना और फिर यूएसए। तो स्टेट में देखिए हिमाचल प्रदेश में आपका सिरमौर, कांगड़ा, शिमला, राजस्थान में आपका नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, ये सब जिप्सम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा आपका जो डेजर्ट वाला रीजन है ना, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये तो मेन आपके सब डेजर्ट रीजन वाला है। श्रीगंगानगर भी डेजर्ट रीजन है, ठीक है। जोधपुर भी कह सकते हैं, थोड़ा लगा हुआ है। तो ये पूरा जो आपका डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे आपको जिप्सम मिलेगा, ठीक है। और ये नंबर 1 है प्रोडक्शन में। देखिए प्रोडक्शन में नंबर 1 राजस्थान है, नंबर 2 आपका क्या है? गुजरात। और अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो भी आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में आपका जम्मू कश्मीर आता है, फिर आपका तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में कौन सी जगह? कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। यूपी में भी आपका झांसी, हमीरपुर में जिप्सम मिलेगा। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कर्नाटका में बेलगाम, गुलबर्गा, और फिर जम्मू कश्मीर में आपका उरी, बारामुल्ला और डोडा डिस्ट्रिक्ट। ये सब रीजन है। वहाँ आपके जिप्सम के इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप राजस्थान का याद रख लीजिए, ठीक है, यूपी का याद रख सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु का रख लीजिए, जम्मू कश्मीर का रख सकते हैं, ठीक है, ये महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश जाने दीजिए। तो ये कुछ दिमाग में रखिएगा तो ये जिप्सम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दैट इज थोरियम। थोरियम आपका मोनाजाइट सैंड जहां पे प्रेजेंट होता है वहां पे मिलता है। मेनली ये आपका केरला के बीचेस में, कोल्लम में मिलेगा। इसके अलावा तमिलनाडु के बीचेस में और आंध्र प्रदेश के बीचेस में मिलता है आपका कन्याकुमारी, मदुरई और विशाखापट्टनम। इसके अलावा उड़ीसा में भी आपको मिल जाएगा मोनाजाइट सैंड के जो रेती है, और वेस्ट बंगाल में भी कुछ जगह मिल सकता है आपको ये थोरियम। बात करते हैं हम लोग यूरेनियम की, ठीक है। तो यूरेनियम जो है कौन से कंट्रीज में ज्यादा प्रोडक्शन होता है देख लेते हैं। देखिए प्रोडक्शन के मामले में देखिए कजाकिस्तान नंबर 1 है, और रिजर्व के मामले में देखिए फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, कजाकिस्तान यहाँ पे नंबर 2 पे आ जाता है रिजर्व के मामले में। फिर कनाडा तीसरे नंबर पे, और प्रोडक्शन मामले कजाकिस्तान, नामीबिया और कनाडा। अच्छा अगर मैं स्टेट की बात करूं तो केवल और केवल आंध्र प्रदेश ही नंबर 1 है, चाहे प्रोडक्शन ले लें या रिजर्व ले लें। याद हो गया, याद रखने में आसानी है। देखिए झारखंड के सिंहभूम में पाया जाता है, मेघालय के दोमाइसियात में पाया जाता है, आपका रोहिल, घाटेश्वर, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू यहाँ पे राजस्थान में मिलता है यूरेनियम। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और कुडापा में मिलेगा, तेलंगाना के लंबापुर, कर्नाटका के गुलबर्गा, गोगी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, महाराष्ट्र में मोगरा, और यूपी में याद रखेंगे हम लोग ललितपुर में मिलता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है आपके। झारखंड में भी देखिए सिंहभूम में मिलेगा।
ये सारे रीजन होंगे आपके यूरेनियम। ये याद रखेंगे हम लोग। आंध्र प्रदेश, नेल्लोर और कुडापा नंबर 1 है ना, इसके तो दोनों याद रखने ही हमको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम देखिए ब्लैक इंक में जहां जहां लिखा है देखिए, भीलवाड़ा राजस्थान, मांड्या कर्नाटका, बस्तर और छत्तीसगढ़, हजारीबाग आपका झारखंड में, मुंगेर आपका बिहार में, ये सब रीजन है आपका लिथियम के लिए। इसके बाद बेरिलियम कहाँ कहाँ मिलेगा? राजस्थान में तो मिलेगा ही, एमपी में मिलता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका झारखंड में मिलेगा। ये सब रीजन हो गए आपके बेरिलियम के। ये हमने कवर कर लिया, लिथियम भी और बेरिलियम भी। बात करते हैं हम लोग अभी कोल की। ठीक है, कोल की बात करेंगे तो कोल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? देखिए, थर्मल प्रोडक्ट पावर प्लांट में किया जा सकता है, थर्मल एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और स्मेल्टिंग के लिए, आयरन का स्मेल्टिंग करने के लिए, मतलब आयरन की ओर से आयरन को निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसमें भी आपको कोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोकिंग कोल, तो स्मेल्टिंग में यूज होता है। लेकिन इंडिया में जितना भी कोल आपका यूज प्रोड्यूस होता है उसका 90.7% तो थर्मल पावर प्लांट में जाता है, और स्मेल्टिंग के लिए केवल 9.3% ही बचता है कोल। ठीक है, तो इसीलिए कोल का अगर प्रोडक्शन की बात करें, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करिए। प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है, यूएसए नंबर 3 है। रिजर्व्स के मामले में यूएसए नंबर 1 है, रशिया नंबर 2 है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन के मामले में इंडिया नंबर 2 है, लेकिन फिर भी इंडिया को ना कोल आपका इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। क्यों? क्योंकि कोकिंग रिक्वायरमेंट, जो आपका स्मेल्टिंग का रिक्वायरमेंट है, वो कोल पूरा नहीं कर पाता, इसलिए आपका कोल को इंपोर्ट किया जाता है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहीं कुछ बार आपका सवाल पूछा गया है। ठीक है, इंडिया के पास कोल का प्रोडक्शन ज्यादा होने के बावजूद भी कोल इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि स्मेल्टिंग के लिए जो क्वालिटी ऑफ कोल रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, बिल्कुल हाई ग्रेड एंथ्रासाइट कोल नहीं पाया जाता इंडिया में, बिटुमिनस पाया जाता है, करीबन 80% तो बिटुमिनस ही है। तो इसलिए आपको प्योर क्वालिटी का जो अच्छा वाला बिल्कुल टॉप ग्रेड कोल जो क्वालिटी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होता है जिसका स्मेल्टिंग में, इसलिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि देखिए इंडिया की में जो कोल निकलता है उसको केवल 9.3% यूज हो रहा है स्मेल्टिंग के लिए। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अच्छा, कोल दो प्रकार के रॉक्स होंगे, गोंडवाना रॉक्स और टक्सरी रॉक्स। तो मोस्टली आपका गोंडवाना रॉक से ही आपका कोल निकलता है। ठीक है, अच्छा, ये हमने देख लिया कि बिटुमिनस कोल है 80%, कोकिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंथ्रासाइट कोल का इस्तेमाल किया जाता है कोकिंग में, बिल्कुल प्योर ग्रेड कोल का। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए, दामोदर वैली में मिलेगा, महानदी वैली, गोदावरी वैली, सोन वैली। ठीक है, इन सब रिवर वैलीज में आपको देखने को मिलेगा कोल का प्रोडक्शन। ठीक है, दामोदर वैली की बात करें, सबसे ज्यादा फेमस तो यही है आपका, झारखंड और बंगाल का जो बेल्ट है वहां आप देखेंगे दामोदर वैली में। तो वहां पे रानीगंज है और झारिया है। झारिया की बात करें, ये झारखंड में है, तो ये आपका नंबर 1 है, नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ कोल माइनिंग। सबसे ज्यादा कोल माइनिंग यहीं पे होती है, और झारिया कोल माइन से आपका बोकारो स्टील प्लांट में कोल सप्लाई किया जाता है। ठीक है, झारिया प्लांट से। अच्छा, सेकंड नंबर पे आपका रानीगंज, ये वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा बोकारो, गिरिडीह और करणपुर, ये सारे आपके दामोदर वैली में माइंस है हमारे। ठीक है, अच्छा, और भी माइंस दूसरे स्टेट्स में है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप बात करें एमपी की, तो वहां आपका सोहागपुर और सिंगरौली, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा, कोल की यहां बात कर लेते हैं, पहले कोल की और बात कर लेते हैं। कोल कौन से रॉक से निकलता है? देखिए, गोंडवाना टर्शियरी बताया हमने, बोथ आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जिसमें आपके ऑर्गेनिक रिमेन्स फंस गए होते हैं। ठीक है, और वो लेयर होते हैं, लेयर्ड होते हैं, दीज आर लेयर्ड, एक लेयर, दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, ऐसे लेयर होता है, लेयर बाय लेयर होता है। बीच में देखिए आपका ऑर्गेनिक मटेरियल बीच में फंसा हुआ है, और हजारों साल के हीट एंड प्रेशर के बाद ये कोल कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर आपका ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो उनके ऑर्गेनिक मटेरियल से आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है जहां से कोल निकलता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो देखिए, सोहागपुर एमपी में, सिंगरौली एमपी में, इसके अलावा चंद्रा, वर्धा, केम्प्टी, बंदेर, ये सब रीजन कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र के, जहां से आपका कोल निकलता है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आपका पांडुर आपका जिला है, आपका सिंगरेनी है, कोरबा है, तालचेर है, रामपुर है। तो ऑल दीज आर द प्लेसेस जहां से आपको कोल मिलता है। तालचेर, रामपुर किधर है? उड़ीसा में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सिंगरेनी किधर है? तेलंगाना में। ठीक है, पांडुर किधर है? आपका आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, पांडुर, सॉरी, सिंगरेनी आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का पांडुर।
तो ये सारे रीजन है कोल बेल्ट का। आखिरी पॉइंट जो कोल में हमको देखना है वो ये है कि आपके प्रोडक्शन के मामले में देखिए, आपके रेड कलर इंक से मैंने 1 2 3 लगाया, सबसे ज्यादा आपका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सेकंड नंबर पे आपका आप सेकंड नंबर पे उड़ीसा है। देखिए महानदी डेल्टा का बताया ना हमने, ये महानदी डेल्टा का कमाल है। यहाँ पे नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 में आप देख रहे हैं एमपी में भी हो रहा है, एमपी में सोन वैली है, ठीक है, तो सोन वैली में भी पाया जाएगा। तो 1 2 3 इस तरीके से हो गया, है ना। उसके बाद 4th नंबर पे जाके आपका झारखंड आता है, आपका दामोदर वैली में। तो ये आपका प्रोडक्शन के मामले में देख लिया हमने टॉप 4। टॉप 4 रिजर्व की बात करें तो नंबर 1 रिजर्व तो आपका झारखंड में ये देखने को मिलेगा। नंबर 1 रिजर्व आपका दामोदर वैली, दामोदर नदी बहती है ना यहाँ पे, दामोदर वैली है ये। सेकंड नंबर पे आता है आपका ये उड़ीसा महानदी वैली में। चाहे प्रोडक्शन ले या चाहे आपका रिजर्व ले, उड़ीसा ही नंबर 2 है। अच्छा, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, नंबर 4 आपका वेस्ट बंगाल। तो क्या याद रखेंगे हम लोग? नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन तो वही छत्तीसगढ़ है, और नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रिजर्व कौन है? झारखंड। ठीक है, ये जितने भी मैंने प्लेसेस बताए हैं ये सारा किसका है? दिस इज गोंडवाना कोल। बात करते हैं हम टर्शरी कोल की, ठीक है, स्पेशल इज्जत मिली है टर्शरी कोल को। टर्शरी कोल आपके ये जो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया। तो इन 4 जो स्टेट्स में, इन 4 स्टेट्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है आपका कालाकोट में, ठीक है। मेघालय में हमने कुछ प्लेसेस बता दिए आपके, मेवलोंग, लांगरीन, उसके बाद दारनगिरी, चेरापूंजी, नजीरा, माकूम असम में, और अरुणाचल प्रदेश का नामचुक, नामफुक। ये सब इंपॉर्टेंट है, नजीरा, माकूम, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। नजीरा, माकूम, आपका नामचुक, नामचेक, नामफुक, और मेघालय के ये सारी चीजें याद रख सकते हैं हम लोग, डोरांगिरी, मेवलोंग, लागरिन और चेरापूंजी। तो दीज आर फॉर टर्शरी कोल के प्लेसेस, टर्शरी कोल के। गोंडवाना कोल, टर्शरी कोल, पूरा कोल यहाँ पे फिनिश हो। अब चर्चा करते हैं हम लोग क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल क्या होता है, आपका क्रूड ऑयल, ऑयल वेल से जो ऑयल निकलता है उससे कई सारे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे इस क्रूड ऑयल को सबसे पहले गर्म किया जाता है और उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पे कंडेंस किया जाता है। जैसे 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर लिया, फिर धीरे धीरे कंडेंस करने लग गए, 370 पे आपको फ्यूल ऑयल मिल गया, फिर थोड़ा सा और ठंडा किया आपको तो डीजल मिल गया, थोड़ा और ठंडा करने पर केरोसिन अलग हो जाता है, थोड़ा और ठंडा करने पर पेट्रोल, थोड़ा और ठंडा करेंगे तो ब्यूटेन, प्रोपेन। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। वो आपके गैस भी हो तो गैसियस भी मिलेंगे, कुछ आपके सॉलिड भी मिलते हैं। तो एक क्रूड ऑयल और काम अनेक, कई सारे आपको प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलते हैं। और क्रूड ऑयल के साथ साथ आपका नेचुरल गैस भी होता है भाई। जैसे ये आपका ऑयल वेल है, ऑयल वेल के अंदर आपका जो यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर आपका नेचुरल गैस भी जमा होता है, नेचुरल गैस भी पाइप से बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर आपका क्रूड ऑयल निकलेगा। तो क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस साथ ही साथ एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस डिस्क्राइब किया यहाँ पे, पहले क्रूड ऑयल को हीट करिए, उसके बाद उसे कंडेंसेशन करिए, वेपर बनने दीजिए, तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पे निकलता रहेगा। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्रूड ऑयल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो भाई क्रूड ऑयल से आपका सेडिमेंट्री रॉक्स और आपका टर्शरी रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री और टर्शरी रॉक्स से आपको मिलेगा क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल सबसे पहले कहां का सबसे ज्यादा निकलता था? तो आसाम में आपका दिग्बॉय नाम का जगह है, दिग्बॉय नाम की जगह से आपका निकलता था क्रूड ऑयल। फिर आपका ओएनजीसी का फॉर्मेशन होता है। ओएनजीसी का फॉर्मेशन का डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1956। 1956 में एक्सप्लोरेशन चालू करता है ओएनजीसी। तो दिग्बॉय सबसे पुराना आपका प्लेस है जहां से आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मिला था। ओएनजीसी के बनने के बाद और भी अलग अलग ऑयल वेल्स खोजे गए थ्रू आउट इंडिया, जहां से फिर ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन होने लगा। तो असम में ही हमको कुछ और वेल्स मिले, दिग्बॉय तो था ही, इसके अलावा नहरकटिया और मोरान, इन सब जगह आपको नए वेल्स मिले। असम के अलावा कहाँ मिला? गुजरात में मिला। गुजरात में कौन सी जगह? लूनेज, अंकलेश्वर, कोसांबा, कालोल, महसाना, नवागाम, यहाँ भी हमको ऑयल वेल्स मिले। फिर हमको मिलता है मुंबई हाई। देखिए मुंबई से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, मुंबई से 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर आप सी में अंदर चले जाइए, फिर आपको मिलेगा मुंबई हाई। 1973 में मिलता है और प्रोडक्शन ये लोग स्टार्ट करते हैं 1976 में। तो गुजरात के अलावा आपको अब मुंबई हाई भी मिल चुका है, असम में भी नए आपको ऑयल वेल्स मिले, और मिला सबसे इंपॉर्टेंट आपका केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन। तो आपका यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन, आपका कावेरी बेसिन, इन सब रीजन में आपको पेट्रोलियम ऑयल वेल्स मिले। देखिए दिग्बॉय सबसे पुराना है,
दिग्बॉय का जो ऑयल वेल है वो 1889 को खोदा गया, ठीक है। इंडिया का सबसे पुराना आपका दिग्बॉय है। अच्छा, गुजरात की बात करें तो अंकलेश्वर किधर है? अंकलेश्वर आपका भारूच डिस्ट्रिक्ट में है, भारूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसके अलावा आप कालोल, जो आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है, ये आपका अहमदाबाद के पास है, अहमदाबाद के पास है। और इसी के अंदर आपका कोसांबा भी आता है। कोसांबा के अलावा भी और अलग अलग जगह आते हैं कालोल में, जैसे नवाग्राम हो गया, ढोलका हो गया, सोमासन हो गया। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, महसाना, नवगांव, ये सब देख लिया। अच्छा, लूनेज किधर है? लूनेज आपका गल्फ ऑफ खंबात में है, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो ये आपके गुजरात की बात की हमने। अच्छा, सबसे ज्यादा ऑयल सब कहाँ प्रोड्यूस होता है? बॉम्बे हाई में आपका हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को मिला है। हाईएस्ट प्रोडक्शन आपका ऑयल कहाँ होता है? बॉम्बे हाई में। अच्छा, मेन रीजन कौन सा है आपके को ऑयल प्रोड्यूसिंग? तो एक तो आपका ब्रह्मपुत्र वैली है, इसके अलावा गुजरात कोस्ट है आपका, वेस्टर्न कोस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट में। ये 4 एरियाज आप देखेंगे, जहां पे 4 एरियाज वेयर देयर इज क्रूड ऑयल इन इंडिया। और सबसे पुराना कौन सा है आपका? ब्रह्मपुत्र वैली इज द ओल्डेस्ट, आपका ओल्डेस्ट इज ब्रह्मपुत्र वैली। तो असम में हम लोगों ने दिग्बॉय, नहरकटिया, मोरन के अलावा सुरमा वैली, लखवा, रुद्रसागर, ये सारे एरियाज भी आपके असम में आते हैं। अच्छा, असम के ऑयल वेल्स देख लिए, अब असम के रिफाइनरी देख देते हैं। तो असम में आपका नून माटी रिफाइनरी है। अरे, जो क्रूड ऑयल निकलेगा उसको रिफाइन करना पड़ेगा ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। वो कहां पे होगा? तो वो एरियाज जहां पे आपके ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको बोलेंगे वो रिफाइनरी। तो रिफाइनरी आपका नून माटी है, ये आपका गुवाहाटी के पास है। गुवाहाटी के पास आपका नून माटी है, फिर दुबई है और नुवालीगढ़ है। ये सब असम के ऑयल रिफाइनरीज है। तो ये आपका नून माटी काफी फेमस है। 1962 में गुवाहाटी के पास इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये आपका आईओसीएल के अंडर है, आईओसीएल के अंडर आता है आपका नून माटी। देखिए, अब यहाँ पे एक और जगह है, आलिया बेट, आलिया बेट आइलैंड। ये आपने सुना होगा, हम लोग आइलैंड जब पढ़ रहे थे। तो आलिया बेट आइलैंड आप यहाँ पे देखेंगे, आप गुजरात में, यहाँ इस पॉइंट पे आपका आलिया बेट आइलैंड है, नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो ये आलिया बेट आइलैंड पे भी आपका क्रूड ऑयल मिलेगा, क्रूड ऑयल मिलेगा। अच्छा, कावेरी बेसिन, आपका कावेरी बेसिन में भी मिलता है। कावेरी बेसिन में कहा? जगह का नाम है नरीमानम। कावेरी बेसिन में आपका नरीमानम है और कोयराला कलापल्ली है, ये रीजन है कावेरी बेसिन में क्रूड ऑयल के लिए। अच्छा, यूपी में देख लेते हैं ना, यूपी में कहां पे क्रूड ऑयल मिलेगा? दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। रामपुर में, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका तहसील पड़ता है बिलासपुर, वहां पे आपको क्रूड ऑयल मिलता है यूपी में, ठीक है। यूपी के अलावा आते हैं हम लोग अब राजस्थान में। राजस्थान में क्रूड ऑयल कहां पे मिलता है? देखिए, बाड़मेर सांचौर बेसिन है राजस्थान में, ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में आपको अभी रिसेंटली मिला है आपका ऑयल रिजर्व। टोटल आपके इसमें 22 ऑयल फील्ड्स हैं, तो सबके नाम तो बताएंगे नहीं। तो बाड़मेर सांचौर याद रखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका मंगला भाग्यम शक्ति, मंगला भाग्यम शक्ति, ऐश्वर्या, ऐसे करके और 22 आपके ऑयल फील्ड्स आपके यहाँ पे मिलते हैं बाड़मेर सांचौर रीजन में। अब आखिरी चीज हमको देखना है, ये जो ऑयल का क्राइसिस कब हुआ था? 1973 में ऐसा ऑयल क्राइसिस इंडिया को देखने को मिला था, जब आपके जो ओपेक कंट्रीज है, ओपेक कंट्रीज ने अपना जो ऑयल का प्राइस है लगभग 4 गुना कर दिया था। और इंडिया तो क्या नेट आपका इंपोर्ट करती है ऑयल, तो इंपोर्ट आपका बिल काफी ज्यादा हाई मिल गया था, काफी डॉलर का लॉस हुआ था, ठीक है। तो ये 1973 का ऑयल क्राइसिस याद रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं मिनरल डेटा की। मिनरल डेटा की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो आपका क्रूड ऑयल प्रोडक्ट रिजर्व है वो वेनेजुएला में है, लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, सैंक्शन लगे हुए हैं इस पर। तो हालत काफी खराब है इसलिए वेनेजुएला की। 48% ऑयल रिजर्व आपका वेनेजुएला में है केवल। उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर आपका कनाडा में सबसे ज्यादा रिजर्व पाए जाते हैं। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में देखिए यूएसए टॉप है, यूएस में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है 18%, फिर जाके आता है सऊदी अरेबिया और फिर आता है रशिया 12%। तो ये आपका प्रोडक्शन के मामले में बात की हमने। रिजर्व के बारे में बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो आपका असम में है। देखिए, असम में सबसे ज्यादा रिजर्व है, सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पे आपका राजस्थान है। अब रिजर्व की बात नहीं करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा तो आपका बॉम्बे हाई से होता है, तो इसलिए लिखा आपने ऑफशोर। ऑफशोर के अलावा राजस्थान, गुजरात, तो आपका उसके बाद राजस्थान और गुजरात में होगा सबसे ज्यादा ऑफशोर में, ऑफशोर से यानी कि बॉम्बे हाई से, मतलब शोर से दूर है ना, ऑफशोर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आपका राजस्थान और आपका गुजरात और फाइनली आपका यहाँ पे असम में। तो ये आपका प्रोडक्शन का हमने देख लिया। ऑयल रिफाइनरीज के मामले में 22 ऑयल रिफाइनरीज है, 18 आपके पब्लिक सेक्टर है, 3 आपके प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरीज इंडिया में है, ठीक है।
चर्चा कर लेते हैं डायमंड की। देखिए डायमंड अगर बात करें हम लोग वर्ल्ड में, तो रशिया और बोट्सवाना नंबर 1 नंबर 2 है आपका, चाहे वो रिजर्व ले लीजिए या प्रोडक्शन ले लीजिए। रशिया नंबर 1 है, बोट्सवाना नंबर 2 है डायमंड की बात करें। इंडिया में प्रोडक्शन की बात करें तो केवल पन्ना एमपी में होता है, और रिजर्व की बात करें तो एमपी आपका नंबर 1, सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा आपको। तो ये तीन आपके टॉप 3 रिजर्व के मामले में, लेकिन प्रोडक्शन केवल आपका पन्ना में ही होता है। ये बात होगी डायमंड की। देखिए साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा आपका डीपेस्ट डायमंड माइन कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है एम्पोनेंग, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया नहीं है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी रिसेंटली देखिए पन्ना में तो मिलता ही है प्रोडक्शन, साथ में सतना में भी थोड़ा बहुत मिलता है। पन्ना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सतना में भी आपका डायमंड मिल जाता है। रिसेंटली आपका जो किम्बरलाइट, ये एक और है डायमंड की, यहीं से डायमंड निकालते हैं। तो ये कहां मिला है? पयालीखंड और देहरादून, रायपुर में है। देखिए छत्तीसगढ़ आपका नंबर 3 पे आता है ना रिजर्व में, तो यहाँ पे भी मिला है रायपुर, पयालीखंड एंड देहरादून। इसके बाद टोकापाल बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपके छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भी काफी आपको डायमंड के डिपॉजिट मिले हैं। बात करते हैं नेचुरल गैस की, ठीक है। अब देखो नेचुरल गैस जो है, जहां से भी आपका क्रूड ऑयल निकलता है ना, क्रूड ऑयल निकलता है, वहीं से आपका नेचुरल गैस भी निकलता है। तो दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, तो आपने ऐसे पाइप लगाया, तो पाइप में सबसे पहले नेचुरल गैस निकलती है। नेचुरल गैस निकलने के बाद फिर जाके क्रूड ऑयल इसमें एंटर करती है, तो दोनों साथ ही में निकलता है। कभी कभार ऐसा होता है एक्सक्लूसिवली आपका एक एरिया है, वहां पे कोई क्रूड ऑयल नहीं है, लेकिन पूरा आपका नेचुरल गैस का भंडार है। तो ऐसा भी सीन देखने को मिला है कि भाई कोई क्रूड ऑयल नहीं है, केवल आप नेचुरल गैस निकाल लीजिए। तो दूसरा वाला तो हमने डिस्कस करा है, आपका क्रूड ऑयल भी है और ऊपर इसका नेचुरल गैस भी है, तो पहले नेचुरल गैस निकलेगा फिर क्रूड ऑयल निकलेगा, ऐसा सीन हो सकता है। तो जहां जहां हमने देखा कि भाई आपका क्रूड ऑयल निकल रहा है, इससे पहले वाले जो हमने टॉपिक देखा, तो वहीं पे नेचुरल गैस भी देखने को मिलेगा हमें, तो बड़ी ऑब्वियस बात है। अब नेचुरल गैस निकालने का काम किसको मिला है? देखिए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनी आपका एक्सप्लोर करती है और प्रोड्यूस करती है क्रूड ऑयल। और एक बार प्रोड्यूस करने के बाद फिर गेल, जिसका जो एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1984 को एस्टैब्लिश हुआ था। तो 1984 को एस्टैब्लिश हुआ था, वो क्या करता है कि भाई जो भी क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग करवाएगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा अलग अलग जगह, प्रॉपर मार्केटिंग करेगा उसकी, ये सारे काम होता है गेल का। तो अब हमको समझ में आया कि ये दोनों जो आपको ओएनजीसी और गेल किस तरीके से आपस में सामंजस्य बना के काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो प्रोडक्शन के मामले में यूएसए करता है, फिर रशिया करता है, फिर ईरान करता है। अरे प्रोडक्शन के मामले में हमने देखा था क्रूड ऑयल में भी यूएसए नंबर 1 था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रिजर्व की बात करें तो रशिया में सबसे ज्यादा रिजर्व है, उसके बाद देखिए ईरान में है और फिर कतर में है, ठीक है। कतर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिजर्व के मामले में। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट फॉर रिजर्व। इंडिया की बात करें तो चाहे प्रोडक्शन हो चाहे रिजर्व हो, नंबर 1 तो ऑफशोर ही है। तो ऑफशोर का मतलब ये है कि जैसे इसको कहां कहां मिलता है, देखिए राजस्थान में मिलेगा आपको, तमिलनाडु में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और ये उड़ीसा में मिलेगा, आपका त्रिपुरा में भी मिलता है, ठीक है। ये सारे आपके ऑनशोर रीजन है। और ऑफशोर आपका गुजरात में मिलेगा और बॉम्बे हाई जो है सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, बॉम्बे हाई से आपका ये निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये गैस जो निकला है इसको पाइपलाइन के थ्रू हम लोग सप्लाई करते हैं अलग अलग जगह, ये काम किसका है? गेल का है, ठीक है। अच्छा, ऑफशोर देख लिया हमने। तो ऑफशोर की बात करें प्रोडक्शन के मामले में, ऑफशोर नंबर 1 है, फिर असम, राजस्थान और त्रिपुरा है, ठीक है ना। फिर याद रखिएगा सबसे पहला नंबर 1 असम है, उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान है और थर्ड नंबर पे आपका त्रिपुरा है, ठीक है। ये प्रोडक्शन के मामले में, देखिए त्रिपुरा भी आ गया है थर्ड नंबर पे, देख लीजिए। इसके बाद आप देखते हैं रिजर्व के मामले में असम नंबर 1 है, असम नंबर 1 है रिजर्व के मामले में। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश नंबर 2 है, दूसरे कलर का पेन यूज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया हमने? आसाम इज नंबर 1, आसाम के बाद आपका आंध्र प्रदेश इज नंबर 2 एंड आफ्टर आंध्र प्रदेश ये गुजरात आपका नंबर 3 है। किसके मामले में? याद रखिए रिजर्व के हिसाब से, ठीक है। तो रिजर्व के हिसाब से बात करी, नेचुरल गैस की बात करी। अच्छा, अब ये नेचुरल गैस सप्लाई करने का काम कैसे होगा? हमेशा पाइपलाइन से होगा। तो देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो 1750 किलोमीटर लॉन्ग, इंडिया लॉन्गेस्ट पाइपलाइन, सबसे बड़ा पाइपलाइन है। इट क्रॉसेस 55 रिवर्स, ये सब बात समझ गए, ठीक है। ये पाइपलाइन कहां से आता है? देखिए मुंबई हाई से, और आपका बेसिन है, बेसिन भी मुंबई के पास है, वहीं पे टू वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया। तो ये देखिए ये पाइपलाइन पूरा जैसे आपका बॉम्बे हाई से कनेक्ट हो रहा है, ये आपका हजीरा कनेक्ट हुआ, फिर आपका यहाँ बीजापुर कनेक्ट हुआ, उसके बाद देन आपका जगदीशपुर यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और फिर ये सारा पूरा ऐसे दिल्ली के आसपास पूरा जो रीजन है ये आपका गैस पाइपलाइन है, इसे कहते हैं हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इंडिया का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन है,
ठीक है। कनेक्टेड कहां से हमने देखा, मुंबई आई से कनेक्टेड और बेसिन से कनेक्टेड है, ठीक है, ये दो जगह से कनेक्टेड है और ये दो जगह से ही मतलब सबसे ज्यादा आपको नेचुरल गैस मिलता है, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन कौन से रीजन है, जैसे असम में नेचुरल गैस मिलता है आपको, नहर कटिया और मोरान, त्रिपुरा में आपका बारानूरा, तमिलनाडु में मगंदम अवाडी और वीरुगंबकम, गुजरात में आपका जगतिया गोधा, राजस्थान में आपका देखिए बाड़मेर वाला रीजन है और चरस वाला, ये रीजन आपका राजस्थान में है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश कह रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में नामचुक है, उसके बाद नियोकुंभ, ये सारी जगह है आपके नेचुरल गैस के। अच्छा, निकल का सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है, देखिए ओडिशा में, वो गलत लिख दिया मैंने, ओडिशा में आपका निकल का सबसे ज्यादा रिजर्व है। हालांकि ये निकल एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, मोनली निकल आप इन लोग इंपोर्ट ही करते हैं। देखिए निकल रिजर्व आपके ओडिशा के अलावा भी आपका सेकंड नंबर पे झारखंड है, थर्ड नंबर पे नागालैंड है। रिजर्व है, प्रोडक्शन कुछ नहीं होता, प्रोडक्शन एकदम दिल बटे सन्नाटा है, सब इंपोर्ट ही करते हैं निकल, जितना भी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन ओडिशा में रिजर्व सबसे ज्यादा है, फिर झारखंड में, फिर नागालैंड में, ये सब ध्यान रख दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन के मामले में इंडोनेशिया, आपका प्रोडक्शन हो रिजर्व हो, आपका इंडोनेशिया टॉप है वर्ल्ड में, प्रोडक्शन में फिलीपीन सेकंड, रशिया थर्ड, और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, आपका ब्राजील ऑस्ट्रेलिया आपके जो है कंट्रीज, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा आप रिविजन करिए। सिंहभूम में पढ़ा था ना यूरेनियम, सिंहभूम में कौन सी जगह है, सिंहभूम आपका झारखंड में एक इंपॉर्टेंट है जादूगुडा यूरेनियम माइन, जादूगुडा, ये भाई इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां से यूरेनियम आपका माइन होता है। ऑब्वियसली झारखंड में है, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। और ये वाला माइन आपका ओपन हुआ था 1967 में, तो ये आपके सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है जादूगुडा माइन। यूपी में भी हमने डिस्कस करा था यूरेनियम, कहां पे, ललितपुर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमने थोरियम पढ़ा था, ठीक है। थोरियम कहां से मेनली निकलता है, हमने देखा था केरला में कौन सी जगह है, आप कोल्लम। मोनाजाइट सैंड के बारे में हमने बात करी थी, तो मोनाजाइट सैंड का भरमार है इंडिया में, तो मोनाजाइट सैंड से आपका थोरियम निकलता है, यूरेनियम भी थोड़ा होता है इसमें, सीरियम, लैंथेनम और भी कई सारे आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं मोनाजाइट से, और भरमार है इंडिया का। थोरियम के मामले में इंडिया काफी रिच है, यूरेनियम के मामले में इतना रिच नहीं है। देखिए कुछ मिनरल्स बच गए हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसी स्लाइड में। देखिए कैडमियम और सीमेंट कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, चाइना में। प्रोडक्शन रिजर्व सब एक ही है, इसमें चाइना मार दीजिए कुछ भी पूछे तो, ठीक है। कैडमियम हो गया, सीमेंट हो गया, सीमेंट में एमपी सबसे मैक्सिमम है इंडिया का। अच्छा, इसके बाद आपका क्रोमाइट ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, दोनों ही आपका कहाँ ज्यादा है, सबसे ओडिशा में मैक्सिमम है, ठीक है। कोबाल्ट का वर्ल्ड में कॉन्गो सबसे ज्यादा कोबाल्ट आता है, वही प्रोडक्शन रिजर्व सब एक ही है, ठीक है। सॉल्ट में गुजरात इंडिया का और चाइना, ठीक है। इंडिया का आपका थर्ड रैंक है सॉल्ट में, ठीक है। फेल्डस्पार टर्की में सबसे ज्यादा और राजस्थान इंडिया में। और लिग्नाइट इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट जो है, हमने कोल देखा था ना, कोल का एक प्रकार है लेकिन क्वालिटी थोड़ा कम है, तो एक कम क्वालिटी का कोल आपका तमिलनाडु में ज्यादा मिलता है और चाइना में आपका मैक्सिमम मिलता है लिग्नाइट को। अब सबसे इंपॉर्टेंट जगह चीज पे आ जाते हैं हम लोग, स्टील। तो स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग है मैक्सिमम चाइना करता है, सेकंड लार्जेस्ट पे इंडिया है, 10.6% का मार्केट शेयर है। नेक्स्ट आपका जापान है, चाइना, इंडिया, जापान स्टील में नंबर 1 है। अच्छा, इंडिया में कौन से स्टेट है, यही छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, वन स्मॉल हैप्पी फैमिली की तरह ये आपका स्टील प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा आपका ओडिशा, सेकंड नंबर पे झारखंड, थर्ड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। तो ये बात होगी स्टील की, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है, ये 3 स्टेट भी ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। भाई थर्मल पावर प्लांट का इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल को बर्न करने के बाद आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। उस एनर्जी को बाद में हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो एनर्जी को इसकी मदद से हम लोग टरबाइन ऑपरेट करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं, और टरबाइन को रोटेट करने के बाद हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। उसको फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। शुरुआत होता है तो फ्यूल से, कौन सा फ्यूल बर्न करें, तो कोल बर्न कर लीजिए। अच्छा, इसमें हाई क्वालिटी लो क्वालिटी से मतलब नहीं है, फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो कोल यूज कर लीजिए, लो क्वालिटी का भी कोल यूज कर सकते हैं। आपका ऑयल, मिनरल ऑयल यूज कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा आपका नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको मर्जी है। फ्यूल करिए, काम उसका क्या है, हीट प्रोड्यूस करना, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। जो एनर्जी आप किसी एक जैसे स्टीम कर ले या कोई गैस गर्म कर ले, उसको टरबाइन के ऊपर फेंक के टरबाइन रोटेट करेगा, उससे मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। फाइनली मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन एनी केस ये सारे फ्यूल वगैरह है। अच्छा, तो सबसे पहला जो आपका थर्मल पावर प्लांट कौन सा था,
ये आपने पढ़ा था। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट का जो एक माइन है जिसका नाम है नयली माइन, NEYLEYVELI। तो नयली माइन जो है, नयली माइन है, वहां से आपका कोल आता है, ठीक है। और उसी कोल से हम लोग नयली थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया। तो सबसे पहला जो थर्मल पावर प्लांट है आपका इंडिया का भी और साउथ ईस्ट एशिया का भी, वो है आपका नयली थर्मल पावर प्लांट, ये याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पावर प्लांट की झड़ी तब लगती है जब एनटीपीसी का फॉर्मेशन होता है। एनटीपीसी बेसिकली थर्मल पावर प्लांट को से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था इंडिया में, 1975 में बना था एनटीपीसी। तो एनटीपीसी बनने के बाद और भी अलग अलग थर्मल पावर प्लांट फिर आते हैं इंडिया में। इसी कड़ी में हम लोग वेस्ट बंगाल के एक पावर प्लांट की बात करते हैं जिसका नाम है एनटीपीसी फरक्का। तो ये एनटीपीसी फरक्का कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और ये कोल कहाँ से मिलता है इनको? तो इसके पास में ही आपका है आपका राजमहल। तो राजमहल कोल फील्ड से कोल आ जाता है, पानी की भी जरूरत होती है, तो वहीं पे आपका एक आपका कैनाल भी है, फरक्का फीडर कैनाल, फरक्का फीडर कैनाल, तो वहां से पानी आ जाता है। तो बढ़िया आपका एनटीपीसी फरक्का चलने लगा। एनटीपीसी टेंडर ही था ये। चलिए बात करते हैं वो तेलंगाना की। तेलंगाना में कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट? तेलंगाना में आपका रामागुंडम और कोठागुंडम है। तेलंगाना हो गया रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट और कोठागुंडम थर्मल पावर प्लांट, तेलंगाना। फिर आता है यूपी में। यूपी का तो इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपी में आपका एक थर्मल प्लांट है जिसका नाम है ओबरा थर्मल पावर प्लांट। ओबरा थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी बनने से पहले ही बन गया था ये 1971 में। 1971 में ओबरा थर्मल प्लांट बना था विद द हेल्प ऑफ रशिया। रशिया के इंजीनियर्स ने हेल्प किया था ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनने के लिए। कहां पर है ये ओबरा थर्मल प्रोजेक्ट? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर। अब झारखंड पे आ जाते हैं। झारखंड का तो फेमस हम जानते हैं ना, बोकारो। बोकारो जो थर्मल पावर प्लांट है, इसके पास आपका कोनार डैम भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपका कोनार डैम भी इसके पास है, आपका बोकारो के पास। तो हमने झारखंड देख लिया, गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका जामनगर में थर्मल पावर प्लांट है। जामनगर, जामनगर में कौन सा? ये प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट है भाई, एसआर ग्रुप, ESSAR, एसआर पावर कंपनी जो है उसके अंतर्गत आपका आता है जामनगर का थर्मल पावर प्लांट। तो यूपी की बात कर ली तो बिहार की बात क्यों ना करें? तो बिहार में आपका आपका इंडियन रेलवे के अंतर्गत एक आता है, रेलवेज के अंदर। तो इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एक थर्मल पावर प्लांट है जिसके वहां पर आपका नवीनगर नाम की जगह में, बिहार में, ठीक है। तो आपका ये बिहार भी हो गया। इसके अलावा गुजरात में एक और है उकई, ठीक है। उकई आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है और आपका थर्मल पावर प्लांट भी उकई में है, गुजरात में, ठीक है। झारखंड में एक और है। झारखंड में हमने बोकारो देखा था। बोकारो के अलावा आपका एक पतरातू है, पतरातू थर्मल पावर प्लांट, PATRA, पतरातू TU, पतरातू थर्मल पावर प्लांट भी आपका कहां पर है? झारखंड में है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे करते हैं साइड में, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? पेंच थर्मल पावर प्लांट, पेंच थर्मल पावर प्लांट आपका मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में धाबोल है, पेंच। महाराष्ट्र में एक धाबोल है, याद रखिए, महाराष्ट्र में धाबोल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, कर्नाटका में आपका रायचूर है, रायचूर थर्मल पावर प्लांट इज इन कर्नाटक। महाराष्ट्र में और देख लीजिए, महाराष्ट्र में एक रायगढ़ है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका एक उड़ान, UDAN थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। ये बेसिकली गैस बेस्ड है, गैस का इस्तेमाल किया गया है थर्मल पावर प्लांट। मतलब गर्म करने की कुछ भी कर सकते हैं ना, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो भाप बन जाएगा, H2O वेपर बन जाएगा, या किसी गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो गैस की मदद लेके ये थर्मल पावर प्लांट है रायगढ़ में, उड़ान UDAN थर्मल पावर प्लांट इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। गुजरात में और है, गुजरात में और है आपका उतरन, उतरन सीनियल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये उतरन आपका थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा एक और है आपका बेनक बोरी थर्मल प्लांट, बेनक बोरी थर्मल पावर प्लांट भी आपको गुजरात में है। तो ये गुजरात को थर्मल पावर प्लांट हम लोग बात करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूल आपके या तो यूरेनियम होगा या तो थोरियम होगा, यही दोनों मोस्टली इंडिया में मिलते हैं। अच्छा, मोस्टली आपका थोरियम है, और थोरियम कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। मेनली हमने देखा केरला, केरला के आपका कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हम लोग देख सकते हैं, या पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में केरला में मिलता है, मोनाजाइट सैंड से आता है, ठीक है।
इसके अलावा हमने यूरेनियम का भी देखा, जादूगुड़ा देखा, और भी अलग अलग जगह देखा हमने, ठीक है ना। आपका सिंहभूम रीजन देखा, वहां पे जादूगुड़ा, ये सब रीजन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस पर चर्चा अभी नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे फ्यूल्स है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कहाँ कहाँ से इंडिया में मिलते हैं। तो इन सारे फ्यूल से बनती है एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी बनाने का सबसे पहला जो कदम था वो लिया था 1948 में, जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना था 1948 में। अच्छा, इस यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चालू होता है। उसके बाद आपका बनता है ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट। तो ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट कब बना? तो ये बना 1954 में। 1954 में बना। इसी का नाम बाद में आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाता है कब? 1967 में। 1967 में इसी का नाम चेंज करके हम लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कई बार पूछता भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। तारापुर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आपका राजस्थान में कोटा के पास आपका क्या है? रावत भाटा। नाम सुना होगा आपने, रावत भाटा। किसके पास है? कोटा के पास है। कोटा से शहर के पास आपका रावत भाटा, राजस्थान। फिर देखिए कलपक्कम आपका कहां पर है? तमिलनाडु में। कलपक्कम आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका दिस इज इन तमिलनाडु। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नरोड़ा नाम की जगह है। नरोड़ा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आप कर्नाटका में चले जाइए। कर्नाटका में कौन सा है? कर्नाटका में याद रखिए कैगा है। कैगा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन कर्नाटका। और गुजरात की बात अगर हम लोग करें तो गुजरात में कौन सा है? दैट इज काकरापार। काकरापार आपका गुजरात में है। तो आई होप ये तो इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट याद तो रहे। अब सवाल है सबसे फर्स्ट कौन सा था? तो फर्स्ट वॉज तारापुर। तारापुर आपका सबसे पहले 1969 में सबसे पहला जो एटॉमिक जो पावर प्लांट बना वो तारापुर में बना। तो तारापुर बनाने में आपको यूएसए का हेल्प लगा था, यूएसए का हेल्प लिया गया था, यूएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। और बॉइलिंग वाटर है, कूलिंग के लिए इसका वाटर यूज किया गया था, नॉर्मल वाटर फॉर कूलिंग। अच्छा, अब देखिए ये जो काकरापार है, ये काकरापार कहाँ पे? सूरत डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पता होना चाहिए आपको, सूरत डिस्ट्रिक्ट में है। रावत भाटा आपका 1973 में बना। 1973 में रावत भाटा बनता है, ठीक है। 1969 में आपका तारापुर बनता है, 1973 में रावत भाटा। तो कौन कौन सी कंट्री ने हेल्प किया इसको बनने में? तो कनाडा का हेल्प लगा था रावत भाटा बनाने में, यूएसए का हेल्प लगा था तारापुर। कैगा की बात कर लेते हैं। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका? उत्तर कन्नड़ा या नॉर्थ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक तो पावर प्लांट आपका तमिलनाडु में बनने की बात की, यूएसएसआर की मदद से। यूएसएसआर की मदद से 1988 में कहा था कि ये बनेगा। कौन सा प्रोजेक्ट? इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये कुंदनकुलम, याद रखिए, कुंदनकुलम प्रोजेक्ट, ये तमिलनाडु में है। ये आपका यूएसएसआर की मदद से बनने वाला था 2088 में, और इसका कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है। अच्छा, गुजरात में एक और है जिसका नाम हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसका नाम है मीठी विरदी। मीठी विरदी। तो मीठी विरदी जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूएसए की मदद से आपका बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। तो गुजरात में आपका मीठी विरदी है, ठीक है। भावनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आपका भावनगर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ठीक है। ये बात होगी मीठी विरदी। तो गुजरात की बात की हमने। अच्छा, इसके अलावा आपका महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आपका रत्नागिरी है। रत्नागिरी में भी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने की बात है। और ये कौन बना रहा है? ये एक फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है आरीवा, AREVA। आरीवा कंपनी जो है ये किसकी है? फ्रांस की कंपनी है। तो ये बना रही है आपकी रत्नागिरी न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में, ठीक है। रत्नागिरी नेशनल पावर का दूसरा नाम आपका जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जैतपुर, रत्नागिरी न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल दीजिए या आपका जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल दीजिए। एक्चुअली ये जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे बन रहा है? रत्नागिरी जगह का नाम है जहां पे बन रहा है, ठीक है। अरीवा कंपनी, फ्रांस। अच्छा, न्यूक्लियर प्लांट में आपका एक D2 नाम का एक कंपाउंड इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेवी वाटर। हेवी वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हेवी वाटर की मैन्युफैक्चरिंग भी कई जगह पे हो रही है, जैसे कि आपका थाल हाइड्रो प्लांट। हाइड्रो प्लांट क्यों है? ये हेवी वाटर आपका हेवी वाटर है ना, तो हाइड्रो प्लांट है। थाल हाइड्रो प्लांट किधर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, थाल हाइड्रो प्लांट। इसके बाद आपका मनगुरु हाइड्रो प्लांट, तेलंगाना। मनगुरु याद रखिए, मनगुरु किधर है? तेलंगाना में, ठीक है। इसके अलावा आपका हजीरा
और आपका बड़ौदा, दोनों ही कहाँ पे है, गुजरात में है। ये भी आपका हेवी वाटर बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में आपका कोटा हो गया, उड़ीसा में आपका तालचेर हो गया, और तमिलनाडु में आपका तूतीकोरिन हो गया। तूतीकोरिन हो गया, ये भी आपका हेवी वाटर बना। हम लोग का मिनरल वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिनरल्स का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रेंट इंडेक्स क्या होता है, ये सवाल पूछेगा तो आप बताइए कि क्रूड ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ब्रेंट इंडेक्स याद रखिए, क्रूड ऑयल प्राइस से रिलेटेड हमारा है, ठीक है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, हमने देखा था ना 1897 में आपका दार्जिलिंग में, आपका दार्जिलिंग में कौन सा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट खोला गया था, सिद्रापोंग नाम का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट खोला गया था दार्जिलिंग में। इसके बाद आपका 1902 में जो सेकंड आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट खोला गया वो था आपका शिवसमुद्रम कावेरी नदी, शिवसमुद्रम कावेरी नदी पे देख लिया आपने, ठीक है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बाद हम लोग आते हैं सोलर प्रोजेक्ट। तो सोलर एनर्जी की अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट जो बना था वो कहां बना था, फर्स्ट फोटोवोल्टाइक सोलर फोटोवोल्टेक जो हमारा प्लांट था दैट वाज इन आसानसोल। आसानसोल आपका वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के पास है, तो आसानसोल आपका वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के पास है, और ये आपका सबसे पहला आपका सोलर प्लांट बन गया था, फर्स्ट सोलर प्लांट। और ये करीबन 2 मेगावाट का प्लांट था, काफी बड़ा प्लांट नहीं था, 2 मेगावाट का ही बस प्लांट बनाया गया था आसानसोल में सबसे पहला। अच्छा ये तो बात होगी, सबसे फर्स्ट विलेज कौन था जहां पे सोलर एनर्जी का प्लांट लगा था, तो ये है आपका रामपुरा विलेज आगरा में। तो ये यूपी का हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। रामपुरा विलेज आपका आगरा में है, जहां पे दिस इज द फर्स्ट विलेज जहां पे आपका सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट लगा। ऑब्वियसली आपके उत्तर प्रदेश में है तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब आते हैं हम लोग लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सोलर प्लांट इंडिया का कहां पे लगा है, वो है आपका बदला सोलर प्लांट, BHADLA। बदला सोलर पावर प्लांट आपका जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में आपका सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बदला पावर प्लांट। सेकंड लार्जेस्ट अगर पूछा जाए, ये तो लार्जेस्ट हो गया, सेकंड लार्जेस्ट इज इन इट इज कॉल्ड शक्ति स्थल नाम का प्लांट है, जो है कहां पर, तो जो है आपका पावगढ़ तहसील। तो देखिए पावगढ़ आपका तहसील का नाम है, तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कर्नाटका में प्रेजेंट है आपका शक्ति स्थल, सेकेंड लार्जेस्ट आपका सोलर प्लांट। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो उसे कहते हैं बायोडीजल। तो बायोडीजल बनाने का सबसे पहला प्लांट कहां पे लगा था इंडिया में, तो याद रखिए आपका काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ है, काकीनाडा इज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आपका सबसे पहला बायोडीजल प्लांट लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी की चर्चा हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहां पर लोकेटेड है, चेन्नई में लोकेटेड है। याद रखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी इज लोकेटेड इन चेन्नई। सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो आपका विंड एनर्जी का प्लांट आपका कहां पे लगा है, ये आपका लगा है मुपंदल विंड एनर्जी यूनिट, कन्याकुमारी, ठीक है। देखिए मुपंदल विंड एनर्जी यूनिट कहां पर, कन्याकुमारी तमिलनाडु, यहाँ पर आपका क्या है सबसे बड़ा लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्लांट। विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे सुटेबल रीजन कौन सा है, तो आपका तमिलनाडु का रीजन, आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन, और आपका गुजरात का रीजन, और आपका कर्नाटका का कोस्टल रीजन। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर डेवलपिंग विंड एनर्जी है। मुपंदल के अलावा एक सातारा नाम का सातारा डिस्ट्रिक्ट है, सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ भी आपका विंड एनर्जी का काफी काम किया है। अच्छा एक कंपनी है सुजलॉन, ठीक है, सुजलॉन रिसेंटली IPO भी आया था। तो ये सुजलॉन जो कंपनी है वो आपका गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में आपका विंड एनर्जी से आपका रिलेटेड कंपनी है। बात कर लेते हैं अभी हम लोग टाइडल एनर्जी की, ठीक है। टाइडल एनर्जी को हम लोग यूज करने के लिए आपका टाइड होना जरूरी है, टाइड तो समंदर में आएगा, और टाइड का जो हाइट का डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए सुटेबल रीजन तो आपका एक तो गल्फ ऑफ कच्छ है, इसके अलावा गल्फ ऑफ खंबात है, इसके अलावा सुंदरबन वाला रीजन है, सुंदरबन वाला रीजन आपका इधर, सुंदरबन रीजन आपका गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, ये रीजन सॉरी गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, ये रीजन आपका इज गुड फॉर टाइडल एनर्जी जनरेट करने के लिए। अच्छा जमीन के अंदर से कुछ ऐसा हॉट स्प्रिंग्स आता है, हॉट स्प्रिंग्स तो हॉट वाटर आपका पानी के अंदर से, मतलब धरती के अंदर से हॉट वाटर बाहर निकलता है। तो ऐसे कुछ रीजन मतलब, तो ये भी तो एनर्जी हुआ ना,
इसको यूज करके भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी के लिए कुछ कुछ एरियाज है, हमें फोकस करना होगा। कुछ एरियाज जहां पे जियोथर्मल एनर्जी ज्यादा है उसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो जियोथर्मल एनर्जी का पावर प्लांट लगा था वो लगा था आपका खम्मम डिस्ट्रिक्ट, KHAMMAM, खम्मम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट लगा था। मतलब उस समय आंध्र प्रदेश था, अभी तो आप कह सकते हैं तेलंगाना कह लीजिए इसको, ठीक है। खम्मम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में आपका सबसे पहला प्लांट लगा था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका एक जगह है मणिकरण, नाम सुना होगा आपने। मणिकरण नाम की जगह है जहां पे भी आपका हॉट स्प्रिंग है, जहां से जियोथर्मल एनर्जी हम लोग बना सकते हैं। ये मणिकरण आपका पार्वती वैली में लोकेटेड है, पार्वती वैली, ठीक है। ऐसे हॉट स्प्रिंग और भी कई जगह पे है, जैसे आपका कसोल में भी हॉट स्प्रिंग मिलेगा आपको, खीर गंगा, उसके बाद आपका उल्गा। ये सब रीजन है आपके जहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, जहाँ पे पोटेंशियल है आपका जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करने। तो हॉट स्प्रिंग के नाम हम लोग जल्दी से बता देते हैं, आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। देखिए लद्दाख रीजन में हॉट स्प्रिंग आपके है जिसका नाम है पनामिक, PANAMIK। पनामिक के अलावा आपका नुब्रा वैली है, उसके बाद आपका चूमाथांग है, ठीक है। लद्दाख के बाद नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश की बात हमने करनी है। हिमाचल प्रदेश की बात अगर हम लोग करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हमने देखा खीर गंगा, कसोल आपका, उसके बाद मणिकरण देखा हमने पार्वती वैली में, ठीक है। इसके बाद आपका तातापानी है, तातापानी के अलावा आपका अखाड़ा बाजार, ये इस नाम की जगह है, ठीक है। उत्तराखंड में आ जाते हैं। उत्तराखंड में भी आप कई सारे हॉट स्प्रिंग है, जैसे कि आपका गौरी कुंड हो गया, आपका ऋषि कुंड हो गया, आपका सूर्य कुंड हो गया। सारे जो कुंड है सबके उत्तराखंड में है। इसके अलावा तपोवन हो गया, इसके अलावा शास्त्रधारा, ये सारे आपके हॉट स्प्रिंग्स है उत्तराखंड में। सिक्किम में आ जाते हैं। सिक्किम में भी आपके कई सारे हॉट स्प्रिंग है, जैसे कि आपका यूमथांग, आपका रेशी के अलावा आपका रालोंग के बाद आपका पुरचाचू, PHURCHACHU, पुरचाचू। उसके बाद आपका है तारामाचू, ठीक है। तो ये आपका सिक्किम का बात कर दिया हमने। सिक्किम के बाद आपका झारखंड में भी आपका है। झारखंड में कौन सा है आपका? झारखंड में आपका तातापानी नाम का है, तातापानी नाम की जगह है हॉट स्प्रिंग, ठीक है। इसके बाद आपका गुजरात में भी है। गुजरात में आपका है कावी, इसके बाद लालपुर, धोलेरा, लसुंद्रा, ये सब आपके हॉट स्प्रिंग्स है गुजरात में, ठीक है। इसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट में आने से पहले हम लोग ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा में भी है। ओडिशा में आपका तप्त पानी है, TAPTA, तातापानी नहीं, तप्त पानी, अत्री, ठीक है। उसके बाद देवुल झारी, DEVULJHARI, देवुल झारी, ये सब है, ठीक है। MP में भी आपके कई सारे हॉट स्प्रिंग है। MP में अगर बात करें तो आपका एक है, MP की बात कर रहे हैं ना, तो उसका नाम है धूनी पानी, एक है चावल पानी, ये आपका उसके बाद है बाबे, BABEH, बाबे नाम की जगह है, धूनी पानी, चावल पानी, ये सारे आपके MP के हो गए, ठीक है। तो MP में भी आपका है। मेघालय में इंपॉर्टेंट है, मेघालय में आपका है जाकरम, JAKREM, ठीक है। हरियाणा में है आपका, हरियाणा में सोहना यहाँ पे है। वेस्ट बंगाल में आपका है बकरेश्वर, वेस्ट बंगाल में है बकरेश्वर। तो ये सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी के साथ हमने यहाँ पे कवर कर दिया। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा पोर्शन बच गया, बहुत ही छोटा सा क्लास होगा और आपका इंडियन ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा इसके बाद। तो आज का अगर कंप्लीट करने जाऊंगा तो काफी लंबा पड़ जाएगा, तो अभी यहीं पे हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। आज की क्लास को मिलते हैं कल।